नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? राकेश शर्मा जी, मेरी आवाज आ रही है जी? थैंक यू सो मच शर्मिला जी, थैंक यू सो मच। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत शर्मिला जी। सो आज हम ये जानना चाह रहे हैं कि बहुत सारे इस देश के लोग, मोटापा, बढ़ता हुआ वजन एक परेशानी है। और ये सभी कह रहे हैं कि जब वजन बढ़ता है तो बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आ ही जाते हैं। सारे जो साइंटिस्ट बैठे हैं उनको जो मर्जी नाम दें या ना नाम दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और उन सभी का ये कहना है, इसका जो अल्टीमेट है, साइंटिफिक अगर बात करें तो केवल दो ही चीजों की बात हो रही है जो इनका, अगर ये कहते हैं कि बढ़ता हुआ वजन, इन्होंने एक तो बढ़े हुए वजन को साइंटिफिक नाम दिया है ओबेसिटी। ओबेसिटी की ये बात करने लगे हैं। जो भी लोग थोड़े आ, एक फॉर्मल एजुकेशन के माध्यम से आते हैं, जो हेल्थ को और न्यूट्रिशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनका यही कहना है कि ओबेसिटी एक हेल्थ इशू है। क्या चीज हेल्थ इशू नहीं है? जो भी शरीर में घटित हो रहा है, यहां पे मान लीजिए कुछ खुजली सी हुई तो वो भी एक हेल्थ इशू है, एक मेडिकल इशू है। अगला सेंटेंस इनका ये आ रहा है कि जो भी एक हेल्थ इशू है उसका साइंटिफिक ट्रीटमेंट होना चाहिए। नाउ पहले इस तरीके के शब्दों के जाल में उलझा उलझा के कुछ कोशिश की जा रही है कि इम्प्रेस किए जाने का, चाहे वो सफेद कपड़ों के माध्यम से हो या चाहे कुछ इसी तरीके के एक्शन के माध्यम से हो या शब्दों के माध्यम से हो या बड़े टर्मिनोलॉजी के माध्यम से हो। सो हमारा यही कहना होता है, जीवन बहुत सरल है और हम कह ही नहीं रहे हैं बल्कि हम डेमोन्स्ट्रेट भी कर रहे हैं और सबसे यही इंस्पायर करते हैं कि भोजन कर लीजिए। आज जो हम यहाँ पे एकत्रित हुए, जो मैं कई दिन से, हमारा जो एक स्टेटमेंट चल रहा था, कुछ ऐसे लोगों के साथ में बात करने का जिन्होंने वेट लॉस करने का अल्टीमेट साइंटिफिक तरीका अपना के देख लिया है, कि ऐसे लोगों के जीवन में अगर वो कुछ शेयर करना चाहते हैं जिससे कि जो भी उनके साथ घटित हुआ है वो कैसा रहा, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, अच्छा रहा, या वास्तव में सभी लोगों को अपना पेट कटा लेना चाहिए, जिसको बेरिएट्रिक सर्जरी कहते हैं। और मोटे तौर पे वो दो तरह की है। एक तरीके में तो यह है कि पेट को आधा काट देते हैं, मतलब उसका थोड़ा सा पोर्शन रहने देते हैं और थोड़ा सा पोर्शन काट देते हैं, कंप्लीटली काट देते हैं। पेट को काट के, स्टमक जिसको कहते हैं, पेट को काट के कंप्लीटली बाहर कर देते हैं। एक तो कि आपको भूख ही ना लगे। इन सब ने ये सिस्टम बनाया है या सोच लिया है कि ईश्वर ने ये जो हमारा पेट बनाया है, जो हमारी भूख बनाई है, ये बहुत ही खराब चीज इन्होंने बना दी है। इसलिए भूख लगनी नहीं चाहिए, और अगर भूख लग रही है तो कुछ करके उसको हटा देना चाहिए, निकाल देना चाहिए। और उसी के लिए क्या हो रहा है कि ये जो आपने इंजेक्शन का नाम सुना होगा, ओजेम्पिक हो गए, मोंजारो हो गए, इनमें थोड़ा सा फर्क है। एक में सिर्फ एक हार्मोन है, दूसरे में 1+1 हार्मोन है। तो ये हार्मोन लगा के आपका भूख ही बंद कर रहे हैं। और इसके ऊपर हमारे जो ये इस टाइप की जो ड्रग हैं, GLP-1 ड्रग्स जो होती हैं, इन ड्रग्स के ऊपर न जाने कितने मुकदमे चल रहे हैं। इनकी वेबसाइट को भी हम देखें तो यही कह रहे हैं कि इससे, मतलब, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हम उन्हीं को देखने के लिए आज यहाँ पे बैठे हुए हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो साइंटिफिक आपको ट्रीटमेंट दिया जाने की कोशिश यहाँ पे हो रही है। तो हमारा पर्पस, मुझे लगा था कि काफी सारे लोगों को ये जानने की इच्छा होगी, और जो इसको भुगत रहे हैं उनको भी ये बताने की इच्छा होगी कि वो क्या चीज साइंस के नाम पे जो आपको बताया जा रहा है वो कितना फायदेमंद है, कितना साइंटिफिक है और जीवन में कितना कल्याण कर रहा है। तो उसी के बारे में हम आज बात करेंगे। तो यहाँ पे इस समय कोई है जिन्होंने बेरिएट्रिक सर्जरी कराई है तो सिस्टम में हैंड रेस कर दे, मैं अनम्यूट करूंगा और जानना चाहूंगा। ओके, डॉली मलकाई जी, ओके। जी, आई थिंक आप यूके से हैं। आपने जो सिस्टम दिया, मलकीत कौर संधू।
तो डॉली जी से हम बात करेंगे। डॉली जी ने चेक चेक चेक, एक सेकेंड, मेरा मेरा जो स्पीकर ये है, ये काम नहीं कर रहा है। मैं डॉली जी को अनम्यूट कर रहा हूँ। जी डॉली जी अनम्यूट कीजिए। आपके पास मैसेज आ रहा होगा अनम्यूट करने का। ये कनेक्ट, उसी के साथ कनेक्ट कर दो तो भी चलेगा, इसके साथ ही कर दो। मैंने डॉली जी आपको एक मैसेज भेजा है, उस पर लिखा हुआ आ रहा होगा अनम्यूट। आप उसको टच करेंगे तो आप अनम्यूट हो जाएंगे। हो गया सर। जी हाँ, आप अनम्यूट हो गए जी। कहिए डॉली जी। सर एक्चुअली बेसिकली आई एम लिविंग इन लंदन नाउ, राइट नाउ। जी 4-5 साल से जी जब मैं इंडिया में थी तो आई वाज हैविंग टू मच ऑफ वेट। जी मेरा काफी वेट था, बहुत ज्यादा वेट था। तो वेट के साथ साथ ना मेरे को हेल्थ इश्यू भी थे। ओके। इसलिए मतलब मेरे जो डॉक्टर थे उन्होंने सबसे शॉर्टकट यही बोला कि आपको जाने से पहले आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू वन सर्जरी। जी तो उन्होंने फिर मेरी सर्जरी कर दी। 2021 में आपने सर्जरी करवाई हाँ अपनी? जी, हाँ जी। उसके चंडीगढ़ उसने में मेरे आपने को सर्जरी कोई, कर? हाँ जी, कोई भी मेरे को उसके को एंड प्रोन कुछ नहीं बताया। तो जी यही मेरे हस्बैंड को कन्विंस किया कि शी विल लूज लॉट्स ऑफ वेट। तो मेरी एक और फ्रेंड ने एक्चुअली मुझे फंसाया था। उसने मेरे को बोला था कि मेरा बीपी चला गया, मेरी डायबिटीज चलेगी। नथिंग वेंट, स्टिल इट्स देयर। ओके। तो मैं खुद भी आई एम अ नेचुरल पैथ एंड आई एम अ रिफ्लेक्सो कारोप्रैक्टर हेयर एंड आई हैव अ क्लिनिक इन माय हाउस इटसेल्फ। तो मेरे को डाइट का आयुर्वेदा में से मैं बहुत सालों से जुड़ी हुई हूँ। जबकि मेरे को ब्रेन ट्यूमर था पहले, उसके मेरे को साइड इफेक्ट थे ब्रेन ट्यूमर से। ब्रेन ट्यूमर के साइड इफेक्ट ये थे, मेरा स्टेरॉइड्स जो दिए थे उसके साथ मेरा बहुत सारा वेट गेन हो गया था। जी एंड आई बिकम सो लेथार्जिक, मेरे इतनी लेथार्जिक थी मैं कि आई कांट इवन टेक अ ग्लास ऑफ वाटर फ्रॉम माय किचन। तो मैंने जी मेड्स रखी हुई थी, आई वाज डिपेंडेंट ऑन माय मेड सर्वेंट्स, गाड़ी चलाना, ड्राइवर, नथिंग आई वाज डूइंग। एंड उसके साथ साथ मैं डिप्रेशन में चली गई थी। ब्रेन ट्यूमर तो मेरा बाद में जो मेरा हुआ, इट्स अ मिरेकल अगेन। मेरा बिल्कुल रूट कॉज से मेरा रिफ्लेक्सोलॉजिस्ट ने ठीक करा था। ढाई ओके। साल लगे थे और 2.5 साल में मेरा घर बिक गया, सब कुछ बिक गया। लॉन्ग एंड शॉर्ट इज, उसके बाद मेरा जो बीपी एंड शुगर था वो नहीं ठीक हुआ साथ में। जो मैंने पहले स्टेरॉइड्स खाए थे 3 साल पीजीआई से, उसने मेरा सत्यानाश मार दिया था। ओके। तो डॉक्टर्स तो आपको फंसाते हैं, बहुत पैसे भी लिए उन्होंने, 4-5 लाख रुपया लगा मेरा। जी लेकिन उसके साथ मेरा वेट जो अभी रीगेन होना शुरू हो गया, चला गया था बिल्कुल 63-64 तक, मेरा 87 से। आपने 88 से शुरू किया था जब आपका ऑपरेशन हुआ? 88 था, 88 था जी सर। जी तो ओके। अभी मेरा जो है वेट वो
यू विल बी सरप्राइज्ड, अभी फिर मेरा 4-5 किलो बढ़ना शुरू हुआ, फिर पहले 2-3 किलो, फिर ऐसे अभी मेरा 73-74 के। मैं बहुत ज्यादा कॉन्शियस भी हूँ हेल्थ को लेके। मैं आई डोंट टेक एनीथिंग जंक। एंड मैंने आपकी वीडियो सुनी तो आई वाज स्टन, एज ए डॉक्टर टू आई आई नो दिस, जी कि जी। जो आजकल फालतू की वीडियो चल रही हैं लोग उनको फॉलो करते हैं। मैं किसी चीज को फॉलो नहीं करती। मैं च्यू वाला लर्न मैंने भी किया था आज से 32 साल पहले, व्हेन ओके। आई वाज यंग। तो मैंने किया था, पर उसको कई बार अपना लाइफस्टाइल ऐसा है कि यू कांट फॉलो हम्म। दैट, के आधा घंटा घंटा आप खाने पे ही बैठ के च्यू जी करते रहो। दैट लुक फनी। अगर कहीं गए हो, नहीं किया, फिर वहां आ गया, बैलेंस नहीं होता। वेट को बैलेंस करने के लिए वो खुद भी, सागर साहब खुद भी कहते हैं कि मैं, सागर तो अभी कल के बच्चे हैं, वो तो अभी आया। मैंने जिनसे किया था डॉक्टर, ही वाज फ्रॉम सॉरी अमेरिका। तो ओके। वो अमेरिका लाखों लोगों को सेमिनार करते हैं, एंड ही इज अर्निंग लॉट्स ऑफ मनी। एक्चुअली सबने अपने अपने व्यापार खोल रखे हैं दुनिया ने। तो टू बी ऑनेस्ट, आई एम वेरी अपसेट फॉर दिस कमिंग बैक वेट। तो माय मोटिव इज, आई वांट टू सी योर प्रैक्टिस एज वेल। सबको इतने जी चांस दिए, मैंने कहा चलो सर का भी ज्वाइन करके देखते हैं तो क्या होता है। ओके। आप हमारे किसी प्रोग्राम में आ चुके हैं या हमारे सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं आप? मैंने आपका जब आपने शुरू किया था ना, कि मैंने आपकी वीडियोस काफी देखे हैं, मैंने जी। आपकी वीडियोस देखे। और उसके बाद आपका फर्स्ट टाइम है मेरा इंटरेक्ट आपके साथ, फर्स्ट टाइम हो रहा है। ओके 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 जी डॉली जी। तो आप ये कह रहे हो कि आपने बहुत सारा पैसा खर्च किया, लेकिन जिस समय आपका वजन, जब आपने बेरिएट्रिक सर्जरी करवाई, और आपने बताया कि आपकी स्लीव वाली सर्जरी थी, एक बाईपास होता है जिसमें पेट को कंप्लीटली काट देते हैं, और दूसरा होता है स्लीव वाला जिसमें थोड़ा पोर्शन स्टमक का काट दिया जाता है, सिक्सटी थोड़ा, परसेंट और हाँ, हाँ जी, ये मेरा उन्होंने जिसमें वेन्स भी काफी कट जाती हैं वो वाला किया है। जी जी हाँ, वो कट जाती हैं। और उसके बाद केवल डॉली जी का वजन केवल 88 किलो था, जो इन्होंने लिखा है कि क्योंकि उस समय उससे पेट। पहले मैंने, सर सॉरी टू कट यू, उससे पहले मैं बहुत मुशक्कत से, आई एम वेरी renowned आर्टिस्ट, आई डोंट वांट टू टेल यू, मैंने पूरी पंजाबी इंडस्ट्री कैप्चर कर रखी थी। ओके। लेकिन उसमें रहते हुए, मैं आई कैन सेंड यू मैं पिक्चर्स एज वेल, मैं 107 किलो से वापस आई थी अपनी मशक्कत से। जी च्यू करके, थोड़ा खाने का ध्यान रख के, ये नहीं खाना वो नहीं खाना। तो मैं आई हैव स्वीट टूथ में, बचपन से मिठाई मुझे बहुत पसंद है, सारी जी सारी चीजें मार के तो जी मैंने काफी वेट कम कर लिया था। जी। तो आप जी 107 किलो से आपने मन को मार के, और जो डॉली जी कह रही हैं बहुत मेहनत मशक्कत करके, वो लगभग 88 केजी पे आई, और उन्होंने ठीक है। 20 किलो वजन कम किया। उसके बाद ये एक डॉक्टर साहब के हत्थे चढ़ी, अपनी किसी फ्रेंड के या रिलेटिव के थ्रू, जिन्होंने इनको शायद कुछ मिसलीड किया, मिसगाइड किया, और फिर इन्होंने पेट कटा डाला केवल 88 वजन पे। 66 तक जी ये गई, 22 किलो वजन कम किया। और आज हमने सुना कि पिछले 2 साल 3 साल तो वजन कम हुआ, लेकिन उसके बाद जो वजन बढ़ रहा है ये वापस से 74 75 पे आ गई है। ऐसा ही है डॉली जी? जी 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 जी। पहले 65 से 67-68 हो गया, वहां रहने लगा। फिर उसके जी बाद मैं इंडिया आई थी अभी। तो मैं अभी 2 महीने लगा के आई हूँ इंडिया, मैं 2 मई को आई हूँ। जब मैं जी आई इंडिया से यहाँ, तो मैंने देखा, तो इंडिया में तो आपको पता खातिरदारी कितनी होती है, जहां जी भी हाँ। चले जाओ 2-3 खाने, 4-5। तो यहाँ मेरा लाइफस्टाइल थोड़ा फिक्स्ड है। बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अब यहाँ पता आपको, लाइफस्टाइल ऐसा है कि खाना भी खुद बनाओ, घर का काम भी खुद करो, सब कुछ खुद करो, तो टाइम भी नहीं होता। नाउ आई एम टेकिंग ओनली 2 meals, विच आई हर्ड फ्रॉम यू, इट्स अगेन आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग। तो सब जी कुछ मैं ठीक करने के लिए ही मैं आपसे बात करने के लिए इंटरेस्टेड हुई, जी कि जी जी एटलीस्ट लेट मी नो द स्टाइल व्हाट यू डूइंग, इफ आई कैन फॉलो, देन आई जी वुड लव टू डू इट। हाँ जी। जी 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 डॉली जी, थैंक यू सो मच अपना इतना ट्रस्ट दिखाने के लिए, और अपनी जो जर्नी आपकी अभी तक रही वो अनलोड के साथ, सुधीर के साथ, हमारे साथ शेयर करने के लिए।
सो डॉली जी, जब आपने ये बेरिएट्रिक सर्जरी कराई, और आप तो खुद जी डॉक्टर हैं, तो आपने ये, इसको कहा जाता है, ये साइंटिफिक सिस्टम का अल्टीमेट समाधान है वजन को कम करने के लिए। तो उस जी जी समय जी आपको क्या लगा था कि जब ये आप सर्जरी करा लेंगे तो आप क्या हासिल कर लेंगे? जैसे हमने ये कहते हैं कि कोई बच्चा 10वीं में है, वो देख रहे हैं माँ बाप की बाकी सब्जेक्ट में ठीक है, लेकिन मैथमेटिक्स में नंबर थोड़े कम आ रहे हैं, 100 में से 60 ही आ रहे हैं, और मास्टर जी जी के जी जी ट्यूशन करवाते हैं, तो ये लगता है कि भाई 90 नंबर तो आ ही जाएंगे। तो जी आई आपने क्या अंडरस्टैंड व्हाट सोचा यू था? मीन। जी। मैंने एक्चुअली, मेरी जो फ्रेंड थी ना, शी वाज आल्सो इन अ फिल्म इंडस्ट्री, शी इज स्टिल देयर। और तो ओके। वो एक्टिव बहुत हो गई थी, वो भी पहले भी एक्टिव थी, मैं भी एक्टिव हूँ, पहले भी थी मैं। जी। तो मेरा जैसे प्लथी मार के बैठना बिल्कुल बंद हो गया था, अब भी तो उससे भी ज्यादा वर्स्ट है। अब तो मेरा, अभी मैं एक्सरसाइजेस कर रही हूँ, मैं गिर गई थी, मेरा मल्टीपल फ्रैक्चर हो गया था उस टाइम में, थोड़ा वजन बढ़ा मेरा इसलिए। तो मैं एक्टिव हो गई, मतलब मैं, आई एम वेरी एक्टिव, आई गो हेयर एंड देयर, आई वॉच एवरीथिंग। तो जी। मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ, इजीली वॉक कर लेती हूँ, एनर्जेटिक हो ही है मैं इनिशियली। बट जी। अगेन आई एम कमिंग बैक टू द सेम shabby shape. Again, I ओके। feel like not getting up. I'm energyless. I'm feeling very ओके। unenergic. ओके। ओके। Mm. तो जिस समय आपने उन अपनी फ्रेंड का एनर्जी देखा, क्या आपको कहीं ऐसा भी लगा था उस समय कि अभी आपका वजन बढ़ा हुआ है, 107 से आप बड़ी मुश्किल से आप 88 पे पहुंचे? मन सभी का करता है, चाहे वो पंजाब से लोग हों और चाहे वो किसी भी दुनिया के कोने से हों, मन तो करता है कि खाना खा लिया जाए, बढ़िया समोसे खाएं और पुलाव भी खाएं और सब कुछ खाएं। तो क्या आपको Mm. कहीं ये लगा था कि अभी तो वजन बढ़ा हुआ है यार, हिम्मत नहीं होती है खाने की, अगर मैं ये ऑपरेशन करा लूंगी तो फिर मैं बल्ले बल्ले समोसे भी खाऊंगी और छोले भटूरे भी नहीं खाऊंगी? नहीं, उन्होंने कहा था, एक्चुअली आई जी। एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ वेरी फ्राइड फूड। आई ओके। एम आई एम फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, आई एम टोटली वेजिटेरियन। एंड ओके। मैं, एग मेरे को डॉक्टर ने अभी शुरू कराया था जब मेरा फुट का हुआ था, मैं आई वाज टेकिंग वेरी लेस प्रोटीन, तो वो कह रहे थे कि नहीं, आपको एग खाना चाहिए, ये वो। अगेन दिस इज, आई एम नॉट सेटिस्फाइड एज पर अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स। मैं डॉक्टर्स की ओके। बातों को मानती नहीं, आई नो व्हाट WHO डूइंग, टू बी ऑनेस्ट। तो आई आई डोंट कम इन देयर ट्रैप। बट मेरे को आपकी, जस्ट जस्ट आपकी एक वीडियो में मुझे इसलिए फील वेरी इंटरेस्टेड कि आप कह रहे हो कि तीनों मील खाओ, विच इज राइट। अर्लियर इन एंशिएंट टाइम आवर नानी दादी यूज्ड टू कुक फूड फॉर अस 3 टाइम। तो जी। अब टू बी ऑनेस्ट, मैं 3 मील अभी भी आपको बोल रही हूँ, मैं नहीं खा सकती। मैं 2 ही खाती हूँ, मेरा लाइफस्टाइल ऐसा कि आई, लंदन में आपको पता ना, आजकल तो दिन जी। बड़े हैं गर्मियों में, सर्दियों में तो इतना दिन रह जाता है, जी। 3 बजे जी। अंधेरा पड़ जाता है, लोग 6 बजे अपने बेडरूम में चले जाते हैं। मीन्स मेरा लाइफस्टाइल बहुत ठीक है। मेरे हस्बैंड 3:30 गुरुद्वारा जाते हैं उठ के, तो मैं भी जाती थी 3:30 ओके। से 5 बजे, आके फिर सो जाती थी, फिर घंटा एक सो के फिर उठते थे हम लोग। तो मतलब मेरा कहने का मतलब, आई डोंट माइंड इफ आई हैव एनर्जी। नाउ डेज आई एम नॉट गोइंग विद देम टू द गुरुद्वारा एज वेल। तो ओके। मेरे से उठा ही नहीं जाता। जी। तो मेरे को लगता है मैं सो जाऊं, मेरा स्क्रीनिंग टाइम ज्यादा बढ़ जाता है जब मैं डिप्रेशन में हो जाता, तो मेरा वेट बढ़ रहा है, तो मुझे डिप्रेशन होने लग गया थोड़ा जी। थोड़ा जी। कि आई एम गोइंग टू द सेम शेप अगेन, काइंड ऑफ या। थिंग्स दैट्स हैपनिंग। सो आप ये बताएं कि जब आपने ये ऑपरेशन कराया, तो जी, आपको सबसे पहली जो एडवाइस दी गई भोजन के बारे में, वो क्या कहा गया कि अब आपका ऑपरेशन हो गया है डॉली जी, चार आप पांच थोड़ा साल थोड़ा पहले? खाना है, कहते हैं आपने थोड़ा ही खाना है, आप खाओगे तो आपको जाता ही नहीं था सर अंदर, दिल जी। करता था तब भी, आप यू फील लाइक वॉमिट, इफ यू ईट लिटिल बिट मोर यू फील लाइक वॉमिट। जी। और आपको ये भी एडवाइस कहा गया कि अभी
2 साल तक तो कम से कम आपको लिक्विड डाइट पे ही रहना है, या 1.5 साल तक रहना है, या कुछ इसी टाइप की बात आपको कही कही होगी। यार मेरे को तो वो बंदा ही नहीं पसंद आया जिसने मेरी सर्जरी की थी, उसका फॉलो अप इतना गंदा था। आई लेफ्ट हिम। तो अभी मेरी ओके। फ्रेंड कहते कि तूने उसको छोड़ दिया, वो गाइडेंस देते तो आपका वेट नहीं होता, तो मेरा नहीं बढ़ा। तो दे सेड, अगर हमने मान लो अगर हमने एक्सरसाइज ही करनी है, अगर हमने वॉक ही करनी है, अगर हमने छोड़ना ही है, तो वो तो मैं पहले भी छोड़ के काफी कुछ कर चुकी थी। It was my एग्जैक्टली। mistake. It was my blunder mistake, which I agree in front of so many people. And जी। ये कभी भी आप भी इन फ्यूचर कभी भी ना कराओ, ये तो कराना नहीं चाहिए। जी हाँ। और जो जब ये ऑपरेशन में आपको ले जाते हैं, तो वहां पे आपसे बहुत सारी चीजें साइन करवा लेते हैं, पेपर साइन करवा लेते हैं, जिसको जी। इन्फॉर्म्ड कंसेंट कहा जाता है। और तो दिखाया आपकी ऐसा डेथ भी हो जाता है सकती कि, है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। तो एम्स, जो हमारा हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, दिल्ली वाला, अब तो बहुत सारे खुल गए हैं, लेकिन दिल्ली वाला बहुत नामी गिरामी है। तो मैंने जी उनसे भी उनका कंसेंट फॉर्म मंगाया है कि आप जरा मुझे बताएं कि जब आप बेरिएट्रिक सर्जरी करते हैं तो किस तरीके का कंसेंट फॉर्म आपके पास होता है। उन्होंने मुझे भेजा है, मैं सभी के साथ शेयर करूंगा, स्क्रीन शेयर में बताऊंगा डॉली जी। उसमें लिखा हुआ है, जी एक्चुअली लिखा हुआ है कि आप मर भी सकते हैं। मतलब आप जा रहे हो पेट कटाने के, मतलब वेट कम करने के लिए, और आपसे जी यह कहा जा रहा है कि आप मर भी सकते हो। जी 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 तो आ, इसी तरीके से ये मोन्जारो वाले भी आ रहे हैं। इनकी तो वेबसाइट पे ही लिखा हुआ है, ठीक है, वहां पे ये नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आपको नौजिया हो सकता है, उल्टी हो सकती है, तबीयत बहुत खराब हो सकती है। और हम समाचारों में पढ़ ही रहे हैं कि लोग बहुत बीमार हो रहे हैं साइंटिफिक ट्रीटमेंट के बावजूद भी। और तो आपको जब हम ये कह रहे हैं कि आपको 5 बार खाना खाना है, 3 मेन मील, 11 बजे फ्रूट, और शाम को 5 बजे पेट भर के आपको स्नैक्स लेने हैं, तो जी। और आप इतनी कई सालों से, आपने कहा कि 20 साल से आप लगे हुए हो, कभी 32 बार चबाने के लिए, और कभी लिक्विड बनाने के लिए, और कभी एक्सरसाइज करने के लिए, और कल्याण होता हुआ नजर नहीं आ रहा है कहीं डॉली जी आपको। जी 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 मैंने आपके इसको, टू बी ऑनेस्ट, आई फेल्ट लाइक डूइंग दिस आल्सो। लेट मी चेक 3 months नाउ एंड आई जी वांटेड टू फॉलो अप। अगर मुझे रत्ती भर भी फर्क लगा तो आई विल फॉलो एंड कंटिन्यू। आई एम अ वेरी जी जी गुड पर्सन, टू बी ऑनेस्ट, आई एम वेरी डेडिकेटेड। तो जी जी सिर्फ मैं आपको बताऊंगी, जो मेरे को सिर्फ आपका टाइमिंग का मेरा थोड़ा होता है आपकी मीटिंग के लिए। जैसे अभी मेरे यहाँ 1:30 बजे है, तो मेरे 1:30 बजे जी। मैंने 2 पेशेंट छोड़े हैं आज, कि ओके पता नहीं ओके कब ओके, तक थैंक चले। यू सो मच और फॉर नहीं स्पेयरिंग नहीं। योर टाइम, योर फीलिंग्स। वी आर हाईली इंडेटेड टू यू फॉर, नॉट मी बट एवरीबडी। हमारा जो पर्पस था आपके साथ में बात करने का, जो मैं सभी के साथ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ भी बड़े से बड़े हॉस्पिटल का मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से बहुत सारे लोग इस ट्रैप में आ जाते हैं, जो व्हाइट कपड़े पहन के, व्हाइट कोट में बड़े साधु रूप अपने आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, खाना खाने नहीं दे रहे, और ऑपरेशन के बाद भी ये कहा जा रहा है कि आपको ट्रमेंडस डेफिशिएंसीज आने वाली हैं, इसलिए मुट्ठी भर के आपको गोलियां खानी है। हाँ जी सर, सॉरी, मैं मेरे विटामिन लगे हुए हैं यहाँ। मैं आई तो एक दिन मेरा मैग्नीशियम गॉट सो लेस, आई गॉट फेंटेड। जी मैग्नीशियम आपका विटामिन मिनरल सारे आपको साइड बाय साइड, क्योंकि जो हम लोग पोर्शन लेते हैं उसमें स्टमक में, वी कांट टेक मच विटामिन विद इट, क्योंकि हम खाते ही कम है। तो विटामिन तो पंजाबी च कहते कि स्वाह मिलना तो तो हाँ नथिंग वाज गोइंग इन माय बॉडी एज ए विटामिन मिनरल, जितने भी सोर्सेज हैं फूड से मिलते हैं हमको। तो absolutely, I went so weak. I can't get up from my bed. तो मैं हॉस्पिटलाइज्ड रहे उसके लिए। दिस इंसिडेंट हैपन 2 डे आफ्टर 2 years ऑफ माय सर्जरी। तो डॉक्टर ओके। कहते हैं अगर आप 10 मिनट और लेट हो जाते हो तो इसके बॉडी से बिल्कुल मैग्नीशियम है ही नहीं।
ना कि ओ, मातम। ये हाल हो गया भैया। बिकॉज फाइनली आपने जो बिल्कुल सही बात कही कि आपको जो न्यूट्रिएंट है वो खाने से ही मिलने हैं, बिल्कुल। क्योंकि उस गोली का एब्जॉर्ब हो रहा है या नहीं हो रहा है ये पता चल नहीं पाता है। और बहुत सारे सप्लीमेंट भी शायद आपको लेने पड़े होंगे काफी लंबे जी समय जी, तक। अभी तक ले रही हूँ। अभी तक ले रहे हैं, और उसका जी। 10,000 रुपये महीना या 6,000 रुपये महीना का आपको खर्चा हो ही जाता होगा। थैंक गॉड, यहाँ इस कंट्री में फ्री है सब कुछ है। अच्छा 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 अच्छा, ओके You ओके have ओके insurance, you are paying tax to the government, and government ओके, is paying you good ऑलराइट, facilities, ओके which is not in India. ओके ओके, या जी जी, जी। थैंक यू सो मच डॉली जी, इतने खूबसूरत अपने एक्सपीरियंस से शेयर करने के लिए। मैं सभी के साथ बाकी चीजें जरूर शेयर करूंगा जो मैंने इस बीच में निकाली हैं, कि किस तरीके से ऑपरेशन कर लेने के बावजूद भी, पेट काट देने के बावजूद भी, आप पेट ही नहीं रहेगा, आप खा ही नहीं सकेंगे। अगर खा भी लिया तो नौजिया, उल्टी, वॉमिटिंग, बहुत बुरा बुरा हाल होने लग जाता है। और उसके बाद जब पेट ही नहीं रहा तो जीवन जो है किस तरीके से चलेगा ये पता चल नहीं पाता है। तो डॉली जी, थैंक यू सो मच। कुछ आप पूछना चाहें तो जरूर पूछें, मैंने आपसे काफी पूछा, आप भी पूछना चाहें तो जरूर पूछें। मैं तो यही पूछ रही हूँ सर कि इससे मुझे अगर, मैं एक तो टाइमिंग का आप जो कह रहे हो वो कैसे बताओगे, आप हमें डाइट के लिए कैसे देखिए बताने वाले? डॉली जी, तो जीवन बहुत सरल है। हम ये कह जी रहे हैं, आप जीवन में अपने एक बेसिक डिसिप्लिन धारण कर लें, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। जो भी आपको ठीक लगता है वो टाइम आप फिट कर लें कि मुझे लंच इतने बजे करना है। फिर आपका जी जी पेशेंट इधर हो चाहे उधर हो, जो भी जी टाइम जी जी आप सोचेंगे आपको खाना खा लीजिए। दाल चावल रोटी सब्जी, तो चारों आइटम खा लीजिए। भले ही थोड़ा थोड़ा खाएं, दो दो गज से खाएं, लेकिन लंच में और डिनर में दाल चावल रोटी सब्जी, आपने कहा आप वेजिटेरियन हैं तो जरूर दूसरा खाएं। क्वेश्चन मैंने ये पूछना है कि जैसे यहाँ कोई भी फ्रेश मील नहीं बनाता, सब कोई ऐसे ही बात नहीं। खाते हैं, लेकिन मैं फ्रेश मील बनाती हूँ एवरी डे। आई कुक, दो आई एम अ वर्किंग वुमन, बट स्टिल आई एम कुकिंग एवरी डे फॉर माय हस्बैंड वेरी एंड फॉर नाइस। मी। हम या दोनों ही रहते हैं इस घर में। जी, तो बहुत ओके। बड़ा घर है, इसको मेंटेन करना है, इसकी सफाई करनी, बहुत सारे काम है। तो मैं ये बोल रही हूँ आपको कि मैं दोनों वक्त का चावल भी और सब्जी भी एक ही टाइम में कुक कर सकती हूँ, कि वो भी शाम को वही मील खा सकते हैं? देखिए चावल तो फ्रेश ही कुक होने चाहिए डॉली जी। मैं आपको, आप मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मेरा कोई औकात भी नहीं है बताने का, कि चावल तो जैसे आप घर आए और आपने चावल जब कुकर में चढ़ा देते हो तो, या राइस कुकर जो होता है, तो आप अपने घर का काम करते रहें, चावल तो पक ही जाते हैं, है ना। जी जी। पर और इतनी रोटी, सी क्वांटिटी बनानी हम पक बहुत जाए। मुश्किल लगती है। जी जी, आई कैन अंडरस्टैंड, बट जो मुश्किलें और हैं वो तो मेरे साथ हस्बैंड है आप। वो स्ट्रिक्ट है, वो पता नहीं उनके ब्रेन में किसी ने बिठाया हुआ है कि चावल नहीं खाने मीन्स नहीं खाने, रात को ओके चावल नहीं खाने तो नहीं खाने। वो तो ओके खाएंगे नहीं, मैं अपने लिए बनाऊंगी जो कुछ बनाऊंगी। ओके, खिचड़ी बना के खिला दीजिए। खिचड़ी तो वो खाते ही नहीं सर, खिचड़ी मैं ओके बहुत शौक से खाती हूँ। ओके, वो जी दो ही तो बंदे हैं, हमारा जो, दोनों के नखरे अलग अलग हैं, जी तो फिर मेरा कोई नखरा मैं नहीं है। समझ आई सकता हूँ जी। एडजस्ट विद हिम बट ही जी, ही नेवर एडजस्ट विद मी। ओके, सो ये आप देख लीजिए इस चीज को आप किस तरीके से। देखिए, प्री कुक्ड मील खाने में कोई हर्जा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो प्रोफेशनली बिजी हैं, बट समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग। एक आइडियल सिचुएशन है जो हम बता रहे हैं, लेकिन आपका भी एक प्रैक्टिकल सिचुएशन जो एग्जिस्ट कर रहा है, सो दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। बट टाइम तो आपको निर्धारित करना पड़ेगा, 8 बजे तो टाइम 8 बजे, तो, 8:30 बजे तो 8:30 बजे। यस, मैंने टाइम का सुना आपका कि पंक्चुअल जी, होना चाहिए। और बस आई 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 वेंट, मेरे प्रीवियस लाइफ में मैं जब अपनी पेरेंट्स के घर में थी, बच्ची थी, छोटी थी, तो मेरी जी, माँ 7 बजे मतलब 7 बजे ब्रेकफास्ट, 1 बजे मतलब 1 बजे लंच, और हम लोग स्कूल कॉलेज में चले गए। तो फिर हमारा टाइम चेंज हुआ जब तक हम उनके छत्रछाया में रहे, और 7 बजे शाम का डिनर खत्म, मतलब तीन इसीलिए टाइम। आप, इसीलिए आप पंजाब की हीरोइन रही हैं। नहीं नहीं, मतलब उस टाइम में वो शी वाज लाइक, वो तो कहते थे आप उसके बाद कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं पीना, अगर खाना है तो ये चने पड़े हैं चबा लो। तो और कुछ नहीं देती थी वो हमको।
तो विजडम भरी मतलब बातें, पूरी पूरी बुद्धिमानी वाली बातें आपके जो पुरखे रहे हैं, आपके जो बुजुर्ग रहे हैं, वो करते रहे हैं। जी जी। तो मैं मम्मा को फॉलो करने के लिए मैं अभी भी सोच रही थी कि टाइम से खाएं कैसा। लेकिन मेरे हस्बैंड है, उसका उनका कोई टाइम नहीं है, तो हम दो लोग हैं, दोनों को फिर तालमेल करना पड़ता है। जब आप खाओगे तब मैं खा लूंगी, इस वजह से मेरे को लगता है मेरा वेट बढ़ना भी शुरू हो गया। हाँ, तो आप उल्टा कीजिए, उनको बोलो जब मैं खा रही हूँ तब आप खा लीजिए, या उनका भी नहीं, मैं तो टाइम रख इज। दूंगी, रख दिया करूंगी, खाएं खाएं जब खाएं खाएं, मैं अपना परफेक्ट, देखना है। परफेक्ट, परफेक्ट, जी परफेक्ट। जी। दूसरा, डॉली जी, जो नेक्स्ट आता है, 11 o'clock आपका टाइम, 11 बजे दोपहर में, सुबह मतलब AM पे, 11 AM पे आपको फ्रूट खा लेना है। चाहे मैंगो जी खाएं, चाहे कुछ भी खाएं। मैंने और फॉलो वो कर लिया सर, वैसे आपको थोड़ा थोड़ा मैं कर रही हूँ। ओके, सुबह में 8 के 9, अभी कभी 8:30 हो जाते, कभी 9, क्योंकि पेंटर लगे हुए हैं मेरे घर में। तो परफेक्ट, 9 बजे परफेक्ट, का मैं रखूंगी, 9 बजे का ब्रेकफास्ट। और नौ ओके, बजे का ब्रेक, 11:30 मैं एक 11:30 फ्रूट खाऊंगी। परफेक्ट, उसके बाद परफेक्ट, 2:30 बजे, 2:30 बजे का मैंने लंच सोचा क्या करना है। तो आज जैसे 2 बज गए, या तो लंच मेरा बना परफेक्ट पड़ा है। जी, तो फिर उसके बाद 7 बजे डिनर। परफेक्ट। और बीच में आपको, क्योंकि 2 बजे से 7 बजे का जो गैप है वो थोड़ा बीच ज्यादा में हो जाता है। फिर मैं सैलेड खाती हूँ। ठीक है, चलिए, ऑल राइट, बट सैलेड एवरी डे। ऐसे नहीं सैलेड खाती मैं। जैसे सैलेड बना दिया, मूंग दाल का स्प्राउट कर लिया, उसमें बीच में ओके, डाल लिया। जहाँ चने, वाइट चने, उसको भिगोया हो तो परफेक्ट, बॉईल परफेक्ट, करके बिल्कुल उसमें सही। सब्जियां डाल अगर के आप खा सौटे रहे कर हो, दी। अगर आप खा रहे हैं 5 मील, यानी कि मोटे तौर पे आपके 5 मील हो गए हैं। तो डॉली जी, सौटे बस वेजिटेबल्स भी खा सकते हैं सर उसमें? बिल्कुल खा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके ओके। जी। तो फिर उसके बाद चाय पी सकते हैं सर? कब चाय पी सकते हैं? चाय की मैं चाहे आप, शौकीन हूँ। नहीं, किस समय आप चाय पीना चाहते हो? मैं तो चाय की इतनी शौकीन थी 24-25 कप चाय पीते थे अपने जमाने में। अब तो मैंने जी, बिल्कुल खत्म कर दिया, 2 कप में आ गई हूँ। दो, मॉर्निंग एक इवनिंग, सुबह, एक एक सुबह। शाम को। तो आप ब्रेकफास्ट से आधा 1 घंटा पहले पी लीजिए, और इवनिंग स्नैक और दिन लंच के बीच में आप, आई थिंक वही समय पे आप पीना चाहते हो ना, बिल्कुल पी लीजिए। लंच के लेकिन बाद चाय नहीं, मतलब लेकिन चाय स्नैक के अकेली टाइम में। पीनी है, चाय के साथ आपको कुछ भी लेना नहीं है। चाय के टाइम में स्नैकिंग नहीं करनी कुछ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करनी है। ओके ओके ओके। तो मेरा जी, उल्टा हो रहा ना, फिर मैं चाय के साथ जरूर, मेरे को चाय अच्छी नहीं लगती, कोई बिस्किट ना लूं तो। कुछ मतलब, चाय अच्छी नहीं लगती तो फिर, और आपने कहा मैं 40 कप चाय पीती थी, 24 कप पीती थी, मतलब अच्छी लग नहीं रही है फिर सर भी पी जब रहे हो। हमारा शूटिंग का टाइम होता था ना, डे नाइट 3 दिन शूटिंग चल रही है, कितने कितने एपिसोड टीवी के निकाल रहे हैं हम लोग, तो नेचुरली उसमें चाय ओके, आते थे, चाय के कप आते रहते तो थे, अगर पीते चाय रहते आते थे। चाय अच्छी नहीं लगती तो मत पीजिए। अगर अच्छी लग रही है तो चाय का ही आप लुत्फ उठाइए, मजे से पीजिए चाय को। ओके, चाय नहीं पीऊंगी मैं। मैंने अभी ओके, सोचा है कि मैं, मेरे घर में ना ऑलिव का ट्री लगा हुआ है, ओके, और दूसरे है मेरे पास काफी सारे पौधे लगे हुए हैं ऐसे वैसे, जी, जो ईटेबल है। ओके, तो मैं ओके, उनकी चाय सोच रही हूँ बनाने की। मैं ऑल उनको राइट, ओके, बॉईल करके, जैसे जी, तेज पत्ता घर में लगा हुआ है, मेरा ग्रीन तेज पत्ता है मेरे पास, ओ वेरी तो नाइस, ओके, ग्रीन ऑलिव ट्री के पत्ते हैं, तो सबको ओके, बॉईल करके दालचीनी डाल के, आई लव टू ओके, टेक दैट काढ़ा, इज दैट फाइन? वेरी नाइस। हाँ, हाँ, एब्सोल्युटली फाइन, एब्सोल्युटली फाइन, कोई प्रॉब्लम फिर नहीं है। वैसे हम ये कहते हैं कि खाने पे ज्यादा ध्यान रहना चाहिए, और पीने के लिए जो जो ड्रिंक आप बना रहे हो मतलब पानी ही पीना है, सादा पानी ही पीना चाहिए। लेकिन ह्यूमन नेचर है बदल बदल के लेना। जैसे हम कहते हैं भाई, आपको मैंगो खाना है तो मैंगो खाइए, लीची है तो लीची खाइए, रादर देन उसका शेक बनाना या जूस बनाना, मैं लौकी कुछ का नहीं जूस पीती बनाना। ऐसा। ना मैं टेट्रा पैक, मेरे घर में कोई टिन्ड फूड नहीं है, कोई जी, पैक्ड फूड नहीं है, कोई कुछ नहीं है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। तो नेचुरल। आपने अपने जीवन को बहुत ठीक कर लिया है। और सबसे बड़ी खास बात क्या है डॉली जी, कि आप अनलोड के सेटअप से कहीं कनेक्ट हो गए हैं। तो धीरे धीरे करके आपको बहुत सारी चीजें पता चलती चली जाएंगी। और हम तो पैकेज फूड के लिए मना करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको किसी भी चीज को पत्थर की लकीर बना देनी है।
प्रैक्टिकली जो जी पॉसिबल है, जैसे आपने कहा कि भी चावल बनाने भी पॉसिबल नहीं है, या रोटियां बना, फ्रेश खाना बना बहुत सारे लोगों के साथ नहीं हो पाता है। अभी हम तो कह रहे हैं कि आपको आटा भी पैकेज नहीं लेना है, गेहूं पिसाने चाहिए, लेकिन शायद आपके जी। लिए या वहां पे पॉसिबिलिटी है या नहीं है। अगर है तो बहुत नहीं, मैं अच्छी बात है। सोच रही थी मशीन लूंगी, लेकिन आपका मैंने एक इंटरव्यू सुना था जिसमें अमेरिका में किसी लेडी ने ली है मशीन, हाँ, तो अगर शर्मा जी, मुझे कोई, वनीता शर्मा जी ने लिया, शर्मा जी ने लिया जी, जी। अगर मुझे छोटी कोई मशीन मिलेगी तो आई वुड लव टू टेक इट जी, इन माय होम। ओहायो में है शर्मा जी, ने याद रहता है नाम। नमित उनके मैंने बेटा। ओहायो में जॉब करा, तभी मेरे को याद रहा कि ऑल आपने राइट, ओके। बोला, मैंने जॉब जी करा था जी वहाँ। लेकिन अब जी मैं लंदन में हूँ, मैं देखूंगी यहाँ अगर मेरे को कोई जी। कन्वीनियंटली कुछ मिला है ऐसा, तो आई वुड लव ओके टू जी। टेक। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके डॉली जी। सेम बहुत हेयर मजा आ सर, गया। सेम हेयर सर। एक प्रैक्टिकल बात जो हम एक्चुअली देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं कि किस तरीके से मिसलीड किया जा रहा है। खाना कोई भी नहीं खाने दे रहा, न खाने दे रहा है, मतलब हम तो यहाँ इंस्पायर कर रहे हैं, जो मैंने अभी कहा 5 बार मील आपको खाने ही है। नापने तोलने की जरूरत नहीं है, नाप तोल के कहीं कोई नहीं पहुंच पा रहा है। और जो ह्यूमन लाइफ है वो बड़ी आड़ी तिरछी सी होती जा रही है। कोई धनिए के पानी पी रहा है, कोई मेथी के पानी पी रहा है, कोई लौकी का जूस पी रहा है, कुछ भी करते चले जा रहे हैं। कोई भी दुनिया में एक्सपर्ट बना बैठा खाना खाने को, फ्रूट खाने को कोई नहीं कह रहा, रोटी सब्जी दाल चावल खाने को कोई नहीं कह रहा डॉली जी, है ना। सेम मैं सर, सेम दाल शाम को खा सकते हैं कि नहीं? देखिए, सेम हम तो दाल सब। बदल बदल के कहते हैं खाने को। मेरा स्टेटमेंट ऑलवेज ये रहता है कि दिन में आपने अगर अरहर खाई तो शाम को मूंग खा लीजिए, दिन में आलू सर गोभी की बड़े सब्जी खाई। परिवार में होता था, चलता था बड़े आई कैन परिवार में। अंडरस्टैंड, बिल्कुल। मैंने आपसे क्या कहा, ये आइडियल सिचुएशन है डॉली जी, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप बिल्कुल सही कह रहे हो तो आप सुबह का शाम को, पर डेफिनेटली आप खा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट खाइए, वो इम्पोर्टेंट है ना। जी जी जी। तो जी। मैंने को ये है कि हम लोग, मेरी दादी नानी तो ऐसे थे ना, दाल बच गई तो उसको अगले दिन रोटियों में डाल दो, दाल का आटा बन गया। बेस्ट, वो तो हमारे यहाँ भी होता है ना। जी इवन जैसे पालक, रात को पालक बनाया और कंज्यूम नहीं हुआ, बहुत सारे कारण हो सकते हैं कंज्यूम ना होने के। मोटे तौर पे तो ये कहें कि बच्चे हैं, जैसे कभी पिज्जा आ गया, कभी पास्ता कुछ ऑर्डर कर दिया और वो पालक बच जाता है, तो फिर वो आटे में रोटी के अगले दिन घुस जाता है वो पालक। तो दिस इज हाउ इट इज। जी जी। जी जी। ऑल राइट। तो प्रैक्टिकल, इसी को तो स्मार्टनेस कहा जाता है, या एक विजडम कहा जाता है, कि आप अपनी कुलिनरी एक्सपर्टीज को दिखाएं, और ऑप्टिमम जो लाइफ है, प्रैक्टिकल लाइफ है, वैसे आपको लेना चाहिए। जी। तो ब्रेकफास्ट में क्या खाएं सर, सॉरी? आपने आज क्या खाया? ब्रेकफास्ट में मैंने आई थिंक एग, एग खाया था। तो एग, ओनली एग नहीं चलेगा, एग खाने में प्रॉब्लम नहीं है, बट देन उसके एग और साथ साथ, ब्रेड का सब। हाँ हाँ तो उसमें अगर आप रोटी खा लेते, या कोई पराठा बना लेते, या थोड़ी सी सब्जी भी होनी चाहिए, तो वो जैसे हम जो लोग ऑमलेट खाते हैं तो हम यही कहते हैं, वेजिटेबल ऑमलेट आप बनाइए। आप एक्सपर्टीज दिखाइए कि किस तरीके से उस खाने को ज्यादा न्यूट्रिशियस और ज्यादा एनरिच कर सकते हैं उसके जी जी न्यूट्रिएंट्स को। जी। जैसे हम लोग सुबह उठ के ड्राई फ्रूट खाते हैं, हाँ, मेरे बिल्कुल भी नहीं, हस्बैंड, मैं तो मना कर रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं खाने, बिल्कुल भी मैं नहीं नहीं खाने। खाऊंगी, सो करके जो बिल्कुल, खाते हैं रात को। बिल्कुल भी नहीं खाने, बिल्कुल भी नहीं खाने। ठीक है, ओके। ठीक है सर। आप अपने वो नहीं दिन की खाने, शुरुआत, वो तो शुरू ही फ्रूट से करते हैं और ड्राई फ्रूट से करते हैं। फ्रूट खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो लोग सुबह फ्रूट खाते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्रूट बेशक खाइए, केले खा लीजिए, लेकिन एक पूरा एप्पल या 2 केले, आप उससे दिन की शुरुआत आप कर सकते हैं, तो फिर आपका ब्रेकफास्ट उसी हिसाब से कहीं पे एडजस्ट हो जाता है डॉली जी, थोड़ा सा आगे को। ओके। तो मतलब वो खा के फिर कुछ खा सकते हैं। जी जी जी, मैं देखिए सभी को यही कहता हूँ, जिन लोगों के जीवन में नट्स और ड्राई फ्रूट घुसे हुए हैं, उस जगह पे उनको हटा के वहां पे फ्रूट आप खा लीजिए, क्योंकि आपको कुछ खाने की आदत पड़ी है, तो वो अर्ज सी आपको होती है, कुछ खाऊं, वो चीज पड़ेगी, मेरी तो ये आदत ना। तो हो गई कम जी, मैं नहीं खा रही, अब वो ही खाते हैं अच्छा। मेरे हस्बैंड। ऑल राइट, ओके। जी। तो ठीक है नट्स डॉली जी। वैसे खा सकते हैं दिन में और किसी टाइम? बिल्कुल भी नहीं खाना है, बिल्कुल। अगर कहीं खाने का मन करे तो ओनली मूंगफली खानी है, पीनट, ओनली पीनट। ये जो आई काजू लव बादाम है, मूंगफली एनीवेज। जी। जी, ये कुछ नहीं खाना, किसी भी तरीके की कोई भी चीज नहीं खाते हैं।
मूंगफली जो है वो विलेजों को बीज कहाँ नहीं मिलते है, थे? मूंगफली इज अ फली। जैसे जी हमारी जी दालें जी होती हैं तो मोटे तौर पे आप जी देखें तो मूंगफली जो है वो बीन है। जी। ओके। चलिए सर, वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। सेम हियर, एंड बहुत मजा आया। जी जी सर, और हमें कब कोई इसके अलावा इतना ही है, जीवन इसके बियॉन्ड नहीं है। हर मंगलवार को हमारी रात को 8 बजे वेबिनार होती है, एक आध आप अटेंड कर लेंगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी, या मेरे कोई पॉडकास्ट आप सुन लेंगे, बहुत सारे पड़े हुए हैं। सो जीवन 5 मील के बियॉन्ड नहीं है। 5 मील ठीक आप है खा सर। रहे हो, फ्रूट खा रहे हो, आपको सुनने में ही पता चल रहा होगा कि नरिशमेंट आपका कितना हो रहा है। जी सर। आपके ब्रेकफास्ट में मैंने थोड़ा सा जो करेक्शन किया, आपको अंदाजा लगा होगा कि आपका ब्रेकफास्ट भी एनरिच हो गया कि नहीं हो गया, जी जी सर। है ना। तो उसमें आपने रोटी भी टाइमली खाई खाना है। बस। टाइमली। हाँ जी। टाइम शुड बी देयर, नो, टाइमली खाना। टाइम टाइम शुड बी देयर, टाइम शुड बी देयर, आपका जीवन। एंड जी, वॉक जरूरी है सर, एक आधा घंटा। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कुछ नहीं। आप पांच नहीं, मील खा लो। देखिए, मैं तो कर कर रही हूँ वॉक भी, थोड़ा कर स्ट्रेचिंग कर रहे रही हैं, हूँ। अगर आप आनंद के साथ कर रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वजन कम करने के लिए, अच्छी सेहत के लिए कर रहे हो, कोई फायदा नहीं है कि वो एक अच्छी से। मैं तो यही कह रहा हूँ, फिर आप उस बीच में कोई अच्छा अच्छा खाना बनाइए ना, जितनी देर आप घूमने के लिए जा रहे हो, बढ़िया खाना बनाइए, जी 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 सिंह जी जी साहब को सर। भी खिलाइए और आप भी खाइए, है मेक ना। सेंस, मेक सेंस, हाँ जी, मेक जी, सेंस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डॉली जी, थैंक यू धन्यवाद सर। आपका। कैन आई लीव सर? अभी 2:30 बज गए, मेरे खाने का प्लीज, टाइम है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप खाइए, खाना खाइए। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। तो आज का हमारा जो ये सेशन है, ये प्राइमरीली इस साइंस की अल्टीमेट डिस्कवरी पे मैं आधारित करने की कोशिश कर रहा हूं आज। और मैं आप सभी के सामने, जैसे डॉली जी को हमने सुना, उन्होंने 2021 में ऑपरेशन कराया। पुराने जमाने में ये जो ऑपरेशन है, ये उन लोगों का किया जाता था जिनका वजन बढ़ बढ़ के 200 किलो हो गया। तो एक समझ में आता है कि, लेकिन इनको सही पता भी नहीं होता है कि किस तरीके से। और यहाँ पे पेट काट दिए जा रहे हैं, अभी 88 किलो पे पेट काट रहे हैं। और ये जितने भी लोग हैं सब डराने में लगे हुए हैं। हम सभी एक्सपर्ट्स के पास इसलिए जाते हैं कि कहीं ना कहीं हमें जीवन में एक ऐसा कल्याणकारी रास्ता हमें दिखाई देगा। और हम रेखा सैनी जी, आई थिंक रेखा सैनी जी ने भी अपना ये कहा है कि उन्होंने, आप अनम्यूट करें रेखा जी। आपने भी जो हमारा फॉर्म है उसमें कहीं ये बताया है कि आपने भी बेरिएट्रिक कराई है क्या रेखा जी? हाँ जी सर, गुड इवनिंग। नमस्कार। आप तो अनलोड वाली हैं रेखा जी, है ना? हाँ जी सर, क्या कह रहे हो? मैंने कहा आपने भी, आपने जो फॉर्म भरा था, आप वही रेखा सैनी जी हैं क्या जिन्होंने ये लिखा है कि मैंने अपनी बेरिएट्रिक सर्जरी करवाई है? नो नो सर, नो। अच्छा अच्छा, आप नहीं हैं, ओके ओके ओके। एक हमारे पास में, जस्ट अ मिनट, क्योंकि हमने सभी से ये रिक्वेस्ट किया था, जो लोग बेरिएट्रिक सर्जरी जिनकी हुई है कभी, ओके, वो कोई और, रेखा सैनी जी का नाम तो है पर कोई अलग होंगी, ये नाम तो आ ही सकते हैं कई लोगों के। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आज हमारा पर्पस उन्हीं लोगों के साथ बात करने का है जिन्होंने अपना बेरिएट्रिक सर्जरी कराई है। और बेरिएट्रिक सर्जरी साइंस की सबसे बड़ी खोज मानी जाती है कि ऑपरेशन ही करके आपका पेट ही काट देते हैं, या तो पेट को छोटा कर देते हैं, या जो पेट है जैसे यूट्रस निकाल दिया जाता है, ऐसे आपका स्टमक भी निकाल दिया जाता है। और आपकी जो ये फूड पाइप है, इसको डायरेक्टली जोड़ दिया जाता है आपके इंटेस्टाइन के साथ में। और फिर डंपिंग सिंड्रोम, आपकी उल्टियां आना, आपको चक्कर आना, आपके शरीर में नरिशमेंट की, न्यूट्रिशन की कमी हो जाना, बहुत डेफिशिएंसी आ जाना, और जीवन तबाह होने के लिए बैठा रहता है। सो बहुत सारे हमारे पार्टिसिपेंट्स ने ये कहा है कि मैंने, हमें एडवाइस की गई है सर्जरी कराने के लिए। तो आई हैव अंडरगॉन, I have been advised surgery. बहुत सारे हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, अच्छा, नंदकिशोर अग्रवाल जी ने भी ये कहा है कि आई हैव बीन एडवाइज। तो नंदकिशोर जी को अनम्यूट करते हैं। डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर नंदकिशोर अग्रवाल, क्योंकि इन्होंने फॉर्म में लिखा है कि इनको बेरिएट्रिक सर्जरी करवाने के लिए एडवाइस किया गया है। जी डॉक्टर साहब, नमस्कार।
नमस्कार सर। जी, आपने राधे फॉर्म में राधे। लिखा है कि आपको एडवाइस किया गया है कि आप बेरिएट्रिक सर्जरी करवा लें। Yes, yes. Due to the BMI rate, my BMI is 39. आपका BMI 39 है। आपका वजन कितना Yeah. है? मेरा वजन अभी फिलहाल इस टाइम है 105। 105 है, कुल मिला के ओनली 105। अभी इसको BMI 39 मतलब आपकी हाइट बहुत कम है क्या? 5 फुट 1 इंच 3 इंच के आसपास है? नहीं, 5 फुट 5.5 इंच है सर। 5.5 इंच है। Yes, ओके। yes, sir. तो ये इस हाइट पे तो ये एक्चुअली 88-90 केजी वालों का वजन पेट काटने की एक्सपर्ट बात कर रहे होते हैं। और Yes, आपको yes. क्या परेशानियां हैं डॉक्टर साहब कि आपको क्यों एडवाइस किया जा रहा है? नहीं, क्या थोड़ा सा हेवी लगने की वजह से या मोटापा ओके ज्यादा, वेट ज्यादा की वजह से मैंने कंसल्ट किया था, ओके, बट दे एडवाइस मी टू डू बेरिएट्रिक सर्जरी। ऑलराइट। आप कौन से शहर में हैं? मैं सोलापुर, महाराष्ट्र। शोलापुर से। आपके टोन से ऐसा ही लग रहा था कि आप उसी इलाके के कहीं से हैं। यस। तो आप मतलब PhD वाले डॉक्टर हैं या मेडिकल? नहीं, मैंने BAMS किया हुआ है, मेडिकल का। अच्छा, BAMS किया हुआ है। जी, लास्ट टाइम आई टॉक्ड विथ यू सर। अच्छा। हाँ, कुछ समय पहले आप आए थे। ओके, या समय काफी पहले समय आया हो था। गया, आई थिंक 1.5-2 महीना यस हो सर। गया है ना? यस यस। जी हाँ, यस सर। अब मुझे याद आया। जी हाँ। तो डॉक्टर साहब, हमारा तो सिद्धांत यही, और आप इन नए जमाने के डॉक्टर्स की पटाई में आ गए हो कि पेट कटा लेता हूँ। नहीं नहीं नहीं, वो सुन लिया, अभी सुनना पड़ता है हमने। जब हाँ हाँ हाँ, कंसल्टेशन के लिए जाते हैं हम किसी के पास, ओके वी हैव टू ओके हियर इट। ओके। तो आपने वो ओजेम्पिक वगैरह के चक्कर में आए हैं या नहीं अभी नहीं, आपने अभी दूर कुछ रखा भी हुआ नहीं, है? नथिंग नथिंग, दूर है सब। बहुत ही अच्छी बात है। मैं यही सारी अभी चीजें जी, मेरी ग्रैंड डॉटर सर ये डायबिटिक स्पेशलिस्ट है, ओके MD फार्मेकोलॉजी है। ओके। मेरा ग्रैंडसन MD कार्डियो है। ओ वेरी नाइस। देयर तो आर उन 4 सब ने डॉक्टर्स आपको, इन माय फैमिली। ओके वेरी नाइस, तो सभी मेडिकल, आपकी पूरी जो फैमिली है वो मेडिकल लाइन से जुड़ी हुई है। यस यस वेरी यस नाइस। सर। सो हेल्थ का जो जितने भी डायमेंशंस हैं वो सब आपने पकड़ के रखे हुए हैं अपने घर के अंदर, है ना? जी। और तो आपको और क्या कोई हेल्थ इश्यूज एग्जिस्ट कर रहे हैं डॉक्टर साहब? हेल्थ इश्यूज कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज ओके, नॉर्मल। माय 2D इको, 3D इको, स्ट्रेस टेस्ट, TMT, एवरीथिंग सब इज ओके। ओके। वेरी ओके। नाइस, नो वेरी शुगर। नाइस। ओके, शुगर नहीं है सर मुझे अभी। बहुत ही अच्छी बात है। तो इस जो भी आपको एडवाइस किया जा रहा है, हमारा तो यही है, और आप तो खुद ही जानते हैं, और आपने इन सब चीजों को बिल्कुल सही कहा। जो एडवाइस दे रहे हैं सुनना पड़ता है। तो आप किस सिलसिले में इन डॉक्टर साहब के पास गए थे मिलने के लिए, जहां पे उन्होंने कहा कि आपको सर्जरी करा लेनी चाहिए? सर क्या हो रहा है, मेरा वेट स्टैग्नेट हो गया है। ओके यानी मैं अभी, एक्चुअली रियली स्पीकिंग, सुबह में एक रोटी खाता हूँ, अपनी जो ओके। रेगुलर 8 इंच की 7 इंच की रहती है हमारे जी अग्रवाल लोगों में। नो जी नॉन वेज एट ऑल, नो ड्रिंक, नो स्मोकिंग, पान नहीं, सुपारी नहीं, कुछ भी नहीं है सर। और शाम को जी। एक रोटी खाता हूँ मैं। तो भी मेरा वेट कुछ डिफरेंस ही नहीं हो रहा, उल्टा इंक्रीज होते जा रहा है सर उसमें। आपने डॉक्टर साहब अपने सवाल का आंसर खुद ही दे दिया है, और आपको समझ में भी आ रहा होगा कि मैं क्या कहने वाला हूं, है ना? राइट राइट सर। 105 किलो का व्यक्ति केवल 2 रोटी खा रहा है, और ये रोटी गेहूं की है कि कोई बाजरे जवारी की है? गेहूं की रहती है सुबह, और ओके। शाम को जवारी की रहती है। आज लंच में आपने क्या खा लिया है डॉक्टर साहब? लंच में आज मेरा आज फास्ट रहता है सर। आज तो लंच ओके। रहा ही नहीं है। आज तो सैटरडे का डॉक्टर साहब, फास्ट रहता है। डॉक्टर साहब, हमारा तो यही कहना है, और जो ट्यूसडे के वेबिनार के माध्यम से भी अगर आप 2-3 बार आपने जरूर अटेंड किया होगा, तो अटेंड किया है एक मैंने। बार ट्राई तो करके देखिए आप। ये जो 5 मील वाला हमारा जो फॉर्मूला है, इसको 6-7 दिन तो ट्राई करके देखिए। आप 2 रोटी खा रहे हो और वजन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि 2 रोटी खा रहे हो। अगर आप इसको बढ़ा के 3 गुना खाना कर दोगे, ब्रेकफास्ट पेट भर के, लंच पेट भर के, डिनर पेट भर के, अब प्रॉब्लम क्या हो रही होगी?
पूरा घर आपका मेडिकल फ्रेटर्निटी से भरा हुआ है, तो शायद कोई खाने नहीं दे रहा आपको, मुझे ऐसा लगता है, या आप भी शायद नहीं कहीं डरे होंगे। सही है, हाँ, सही है। हाँ सही है सर। तो आप प्लीज खाइए, परिवार से 6-7 अभी दिन आप कहीं, परिवार का बोलना है 3 रोटी 4 रोटी खाओगे तो 150 पे चले जाओगे, उठाने वाले को भी मुश्किल हो जाएगी फिर। आपको डॉक्टर साहब मैं आपको बात बताऊं कि रास्ता रोटी के माध्यम से ही कल्याण है। और भूखे अब क्या करोगे, 2 रोटी को 1 रोटी करोगे क्या? और क्या करेंगे इससे यार। कोई फायदा। अभी हमने डॉली जी को सुना ना आपने, और मैं यस आपको बताने की जरूरत नहीं है। मैं हालांकि जो इस समय जितने भी पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं उनके बेनिफिट के लिए बता दूं, जब आप ऑपरेशन थिएटर की टेबल पे लेटने वाले होंगे तो आपसे और आपके पूरे परिवार से ये साइन करवा लिए जाते हैं। कम से कम 25 साइन आपको करने पड़ते हैं, जिसमें यस आप अपनी मौत का फरमान खुद साइन करते हो। और सर बिल्कुल। आप क्या कह रहे हो कि कंधे कम पड़ जाएंगे, यही कहा आपने। मैं ये कह रहा हूं, खाना खाने से ही गोदी में भी आपको ले जाया जा सकेगा, ये बात तो पक्की है। ओके, लेकिन ये डॉक्टर आप खुद ही उनको साइन करके देंगे कि मैं डॉक्टर साहब आ गया हूं पेट कटाने के लिए, और मुझे पूरा ट्रस्ट है कि मैं मर भी सकता हूं, मतलब ऐसी, इसको साइंस कह रहे हैं। और ये साइंस का अल्टीमेट ट्रीटमेंट है। आप वेगोवी जो एली लिली की दवा है उस पे भी आप लिखा देखें। अभी जो मैडम ने कहा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO क्या कह रहा है, ओबेसिटी इज ए मेडिकल प्रॉब्लम। उसको बाकी लोग आगे एक स्टेटमेंट लगाते हैं, एंड इट शुड बी ट्रीटेड साइंटिफिकली। अभी साइंटिफिकली मतलब क्या? पेट काट देना साइंस है? गोली मतलब आपको इंजेक्शन दे देना साइंस है? ये साइंस होती है कि आपका मतलब पेट ही काट दिया, मतलब गले में दर्द हो तो गला काट दिया, कैसी बातें हैं? और फिर उसके बाद ठीक सेम हो गया क्या? नहीं होते। आपको आपको क्या मैंने लगता बहुत से है? पेशेंट देखे हुए हैं, मैंने बहुत से जी, जो बहुत जल्दी चले गए ऑपरेशन के बाद में, बिकॉज ऑफ द एग्जैक्टली। ब्लोटिंग प्रॉब्लम्स, हेवीनेस और प्रॉब्लम। जी, और जिनको चाहे वो देख सकते हैं 11 जुलाई 2025 को डॉक्टर नंदकिशोर अग्रवाल ये कह रहे हैं कि 2 साल में 3 साल में लोग दुनिया को अलविदा कह के चले जाते हैं। ये तो ऑपरेशन के 2-3 साल के बाद है, लेकिन ऑपरेशन टेबल पे भी लोग जा रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में 11 जुलाई 2025 को मेरठ के शहर में मैडम रजनी गुप्ता जी का देहांत हुआ, वहीं हो गया, ऑपरेशन हॉस्पिटल से बाहर आने से पहले ही हो गया। ये बहुत ही गंभीर समस्या है। जब से ये इंश्योरेंस में आई है, सब लोगों ने मिलके मानव जीवन को दूभर कर दिया है। खाना कोई खाने नहीं दे रहा, डॉक्टर साहब के परिवार वाले भी खाना खाने नहीं दे रहे। सो थैंक यू डॉक्टर साहब, इतनी अपने फीलिंग्स को शेयर करने के लिए। और कुछ पूछना चाहेंगे या कुछ बताना चाहेंगे तो सर बताएं। मैं ज्वाइन करूंगा, खाली आई वांट रिजल्ट सर, समथिंग रिजल्ट तो मिलेगा, इसी माध्यम से 100 मिलेगा। तक आ जाए तो भी बहुत है वो। मैं ये कह रहा हूँ डॉक्टर साहब, मैं ये कह रहा हूँ, केवल ये कह रहा हूँ, समझदारी इसी में है कि एक बार एक ऐसे तरीके को ट्राई करके देखा जाए जो शायद मेरे ऑपरेशन को हटा दे, है कि नहीं? यस यस ऑपरेशन ना करके भी अगर आपको फैमिली की वजह से कुछ कंसेशन मिलता है कि भाई हाँ एक डॉक्टर दूसरे को कंसेशन देता है, तो भी 5 लाख रुपए 6 लाख रुपए आपको लग जाने वाले हैं। और इसमें आपको मुट्ठी भर के दवाइयां जीवन भर खानी पड़ेंगी, और इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट आपको जीवन भर खाने पड़ेंगे, जो जिनकी जो कीमत है 10,000 रुपए महीना से कम नहीं होगी। यस यस खाना श्योर। आपको खाने नहीं देंगे। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, आपके परिवार ने ठीक कहा, आपको 2 साल तक मूंग दाल का पानी पीना है। और मैं ये हवा में नहीं कह रहा हूं, मैं आपको दिखाने वाला हूं, यहाँ पे सभी के साथ शेयर करूंगा। ऑपरेशन करा लेने के बाद में आपको एडवाइस किया जाता है कि 2 साल तक आपको कुछ नहीं खाना, और जो खा भी रहे हैं उनका नौजिया होता है, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, और
मर भी सकते हैं, जो आपने बिल्कुल ठीक कहा। दूसरे लोग जो वजन कम कर रहे हैं वो किसी बीमारी से ठीक होने के लिए उनको कहा जाता है कि अरे वजन बढ़ा है और तुम्हारे बच्चे नहीं हो रहे हैं तो ऑपरेशन करा लो। महिलाएं बेचारी आईवीएफ करा रही हैं। साइकिल आईवीएफ के कितना पेनफुल है, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली। आईवीएफ कोई आसान काम थोड़ी होता है। और जब वो उसमें जाते हैं, नतीजा मिल नहीं रहा तो कहते हैं वजन कम करा के आओ। यहाँ पे 12-15 लाख रुपए लगा दिए, यहाँ पे फिर आते हैं। और आप सोचिए डॉक्टर साहब कि जैसे हम सुनते हैं ना कि आपने आंख का ऑपरेशन कराया, आंख की पट्टी खुलने के समय में एक पति अपनी पत्नी को देखना चाहता है और एक ऐसी सीन को देखना चाहता है। तो ऐसे ही जब एक लेडी जो फैमिली वे में जा नहीं पा रही है, 6-7 साल हो गए, बच्चे पैदा हो नहीं रहे हैं, तो फिर ये कहते हैं कि ऑपरेशन करा लो। ऑपरेशन कराने के बाद मन में ये इच्छा होती है कि अब जब मेरी पट्टी खुलेगी ये पेट की, तो डॉक्टर साहब यही कहेंगे, जाओ बच्चा, अब तुम मां बनने के लिए बिल्कुल तैयार हो। ऐसा ही होगा ना? इसीलिए वो कराता कि घर में किलकारियां गूंजेगी, डॉली जी मैं आता हूं आपके पास। और जैसे ही आपका नशा उतरता है, एनेस्थीसिया का असर खत्म होता है, डॉक्टर साहब आपके कान में बोल रहे होते हैं, बच्चा तुमने ऑपरेशन करा लिया है लेकिन 2 साल तक तुम्हें कंसीव नहीं होना है। यानी कि जो उम्मीद थी वो 2 साल आपने उसको शिफ्ट कर दिया। और ये लिखित में देते हैं, आपसे साइन करवाते हैं कि मैं 2 साल तक बच्चा पैदा तो छोड़िए, कंसीव भी नहीं करूंगी। अभी सोचिए, ये साइंस है। और हम ये कह रहे हैं डॉक्टर साहब, ऐसी कोई भी हरकत करने से पहले एक बार एक ऐसा तरीका अपना के देख लो जिसमें आपको खूब पेट भर भर के नरिशमेंट मिलता है, शरीर भर भर के नरिशमेंट मिलता है। नरिशमेंट क्या लगता है, गोली कैप्सूल से आएगा या मैंगो लीची केला से आएगा? आएगा कैसे? दाल चावल रोटी सब्जी से नरिशमेंट आएगा या हवा खा खा के भूखे पेट नरिशमेंट आएगा? और आप तो आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। आप इन सब चीजों को चरक संहिता के माध्यम से या भाव प्रकाश निघंटु के माध्यम से या सुश्रुत संहिता, कितनी हमारा इतना इतना उन्नत हमारा लिटरेचर है, हमारी संस्कृति, भारतीय हिंदू संस्कृति, भारतीय संस्कृति इतनी उन्नत रही है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है ना? सर एक बात पूछना चाहता हूँ मैं, आपके इसमें लिखा है कि ओनली फॉर लेडीज, तो मैं उसमें पार्टिसिपेट कर सकता हूँ? आप कॉल करेंगे ऑफिस में तो हम बता देंगे कि एग्जैक्टली क्या है। क्योंकि आपको खाना मिलना चाहिए। और अभी हमने डॉली जी को सुना, वो मिस्टर सिंह को खाना बना के बड़े, अब सिंह साहब नहीं खाएं एक अलग बात है, लेकिन एक महिला में इतना दम होता है कि वो डंडा लेके पति को पीट पीट के खिला देती है खाना। ये बात तो पक्की है ना? तो इसलिए हमारा जो थोड़ा फोकस है, लेकिन जब आप ऑफिस में बात करेंगे आपकी सारी बातों को समझेंगे और फिर उसके बाद में आपको सही राय देने की कोशिश हमारे यहाँ की जाती है डॉक्टर साहब। ओके, आज ही कर लेता हूँ सर, मैं और मेरी मिसेज दोनों हो जाते हैं। जी, मंडे को आप कॉल कर लीजिएगा। नहीं, हम तो एक घर से एक ही लेते हैं। एक अगर मैडम अग्रवाल ज्वाइन करने के लिए, अगर मैडम अग्रवाल ज्वाइन करने के लिए तैयार है तो फिर आपको सोचना नहीं है, आप आज का आज ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज कल तक 3,000 रुपए का डिस्काउंट इस प्रोग्राम में मिल रहा है डॉक्टर चला जाएगा। हाँ, एक बात तो मैं पक्की बता सकता हूँ, आपने क्या कहा कि वजन बढ़ता ही जा रहा है, कम होने का नाम नहीं ले रहा। और यहाँ पे भले ही आपका 20 किलो कम ना हो, लेकिन 7 किलो, 8 किलो, 9 किलो तो कम होगा। और जब वजन आपका नीचे की तरफ जाना शुरू होता है, हम सभी जानते हैं जब पुलिया से आप नीचे जाते हो तो आपकी गाड़ी नीचे नीचे चली जाती है। एंड दिस इज हाउ इट इज। ओके, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। मैं बहुत सारी चीजें यहाँ पे आप सभी को दिखाने वाला हूँ। डॉली जी ने फिर हैंड रेज किया, मैं बात कर लेता हूँ। जी जी डॉली जी, अनम्यूट कीजिए। सॉरी सर, जी सॉरी टू अब्रप्ट यू। तो मैंने जस्ट एक बात पूछनी थी, स्वीट क्रेविंग के लिए क्या क्या खाएं? देखिए, दो चीजें हैं, एक तो स्वीट टूथ होना और एक स्वीट क्रेविंग होना, दो कंप्लीटली अलग अलग बातें हैं। ओके, हाँ जी, मेरे पास दोनों ही है। समझो, हाँ, नहीं कोई बात नहीं, कोई बात जी, कोई बात नहीं। हमारा ये कहना होता है, आपका जीवन एबनॉर्मल नहीं होना चाहिए। थोड़ी देर पहले आपने 24 चाय की बात की थी और अभी आप एक अलग ट्रैक पे बैठे हुए हो। कोई तो भी बिल्कुल चीज खत्म कर दी सर, 24 है मैंने। आई एम नॉट सेइंग दिस, मैं ये कह रहा हूँ
कोई भी चीज जो एबनॉर्मल है उसी को तो हम नॉर्मल बनाने की कोशिश कर रहे जी हैं। जी 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 क्रेविंग का मतलब यह है कि आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं किस रास्ते जाऊं। एक होता है कि आपके जीवन में जो मीठा है वो नॉर्मली भरा हुआ है, आप नॉर्मली खाते हो। दूसरा है कि आप अपने आप को अत्याचार कर रहे हो और आपको लगता है, क्रेविंग का मतलब है नशा हो गया है और आपको वो कचोट रहा है, काट रहा है। और हम जब ये क्या कह रहे हैं, मीठे खाने की जो फीलिंग है, मीठे की जो फीलिंग है वो प्राइमरीली इसलिए होती है क्योंकि आपकी बॉडी में नरिशमेंट नहीं है। मीठा मतलब, आप तो डॉक्टर हैं, आप समझ सकते हो, मीठा मतलब ग्लूकोज। प्राइमरीली ग्लूकोज। अगर आप देखें, है ना, बॉडी ग्लूकोज क्यों मांगती है? इसलिए ग्लूकोज मांगती है क्योंकि है नहीं, इसीलिए तो मांग रही है। और वो है क्यों नहीं? क्योंकि आप खाना नहीं खा रहे हो। डॉक्टर साहब भी नहीं खा रहे हैं, ये दूसरे डॉक्टर साहब डॉली जी के रूप में बैठे हैं, ये भी खाना नहीं खा रहे हैं, है ना। और जब आप खाना खाएंगे तो मन नहीं करेगा आपका खाने का, लेकिन आप किसी फ्रेंड के घर गए, उन्होंने कहा भाई खा लो खाना, आप कहीं रेस्टोरेंट में गए, गुलाब जामुन दिखाई दे रहे हैं तो मौज मस्ती से खाइए, कहाँ प्रॉब्लम है। क्रेविंग तो आपकी बंद हो जाएगी, चाहे वो क्रेविंग चाय की हो और चाहे वो क्रेविंग गुड़ खाने की हो, जैगरी खाने की हो। ओके जी सर। जी। तो जैसे हम कहीं जाते हैं, मान लो वहां लेट हो गए खाने के लिए, तो उसका जी क्या समाधान? नहीं, कभी कभी तो खाने में कहाँ प्रॉब्लम है। देखिए, हम क्या कह रहे हैं कि पहले आप रूल समझ लो, सही तरीका समझ लो, और उसके बाद जब आपको समझ में आ जाए, उसके बाद में अगर आप रूल तोड़ोगे भी तो जानते बूझते तोड़ोगे। यस और नो? अभी तो आपको पता ही कुछ नहीं है, कुछ भी करते चले जा रहे हो। क्या करूं, बाजरा खाऊं, काजू खाऊं, कभी काजू खा लिए वो तभी कल्याण नहीं है। कोई कह रहा धनिया का पानी पियो तभी भी कल्याण नहीं है, जीरे का पानी पियो तभी कल्याण नहीं है, कोई आपने कहा कुछ काढ़ा बना के पियो तभी भी कल्याण नहीं है। हम ये कह रहे हैं, ये पीने के प्रति क्यों इतना मोह? खाना खाओ ना, क्योंकि मौज मस्ती क्योंकि से। लोग लोग कहते हैं कि पानी भी पीना चाहिए ना, कि मैं सुन रही थी आपको भी, और मेरे को भी यही लगता है, प्रकृति जब प्यास लगे तभी पानी पियो। बिल्कुल, तो बॉडी को पानी कतई नहीं चाहिए, डॉली जी। बचपन में हम लोग बॉडी, कहाँ पीते थे पानी? जब कहीं भाग के आए हैं, दौड़ के आए हैं, खेल के आए हैं, तो पानी पीते थे, नहीं तो कौन पानी अब पीता था पहले? अब जैसे मैं बकबक कर रहा हूं तो प्यास लगी जाती है, तो मैं बॉटल लेके बैठा हुआ हूँ साथ साथ में कि हाँ प्यास लगेगी। बट जी ऐसा सर। थोड़ी है कि गिन गिन के पानी पानी पीना है। आपने सर 5 लीटर पानी पीना है, बॉडी को अगर पानी आपने नहीं चाहिए। अगर आपने मेरे को मेरा इसके बाद मेरा भी वेट, सर्जरी के बाद अगर मेरा रिड्यूस होना शुरू हो गया ना, तो आई टेल यू इट विल बी अ मिराकल। तो चाहे रिकॉर्डिंग कर लो आप। मेरे पास इतने लिस्टिंग है, ठीक, यहाँ बहुत सारी लड़कियां हैं जिनके बच्चे नहीं हो रहे। आई वुड लव टू टेक यू एज ए डॉक्टर हेयर टू, हम बहुत लोगों का डॉली जी भला कर मैं सकते आपको हैं। एक बात बताऊं, ये इनफर्टिलिटी की समस्या पूरे जीवन में, पूरी दुनिया में बढ़ती चली जा रही है। बड़ी ओके, बढ़ती चली आ रही जी, बिल्कुल मैं बिल्कुल। आपको मैं आपको डॉक्टर अग्रवाल के सामने तो मैं बहुत तुच्छ प्राणी हूँ। आप भी डॉक्टर हैं, मैं तो बाई एजुकेशन में एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। लेकिन ज्ञान हासिल करने की आप जैसे लोगों के माध्यम से ही, आप लोग ही हमारे गुरु हैं, जो जिनसे हमें एक्सपीरियंस मिलता है। नहीं नहीं सर, ऐसे मैं आपको एक एक सूत्र, शायद जी जी डॉक्टर अग्रवाल को तो पता है। एक सूत्र है हमारे, जो ग्रंथ है, हेल्थ से संबंधित स्वास्थ्य के जो ग्रंथ हैं, उसको ऐसे कहा जाता है, रसाद रक्तम ततो मांसम, मांसाद मेदः प्रजायते, मेदाद अस्थि ततो मज्जा, मज्जायाम शुक्र संभव। यानी कि अगर ये 7 धातुएं हैं, डॉली जी 7 धातुएं हैं, जो रस से शुरू होके रक्त, रक्त से मांस यानी मांसपेशियां, मसल्स, मसल से आपका मेद यानी फैट जो हमारे जॉइंट्स में भी होता है, और वहां से हड्डी बनती है, हड्डी से बोन मैरो बनती है, बोन मैरो से फाइनली आपका शुक्र बनता है। और शुक्र ही हम सब समझते हैं वो महिलाओं में एग के रूप में पाया जाता है और जी पुरुषों जी में जी। वो स्पर्म के रूप में पाया जाता है। ओके, जी। ठीक है। और उसी से हमारी प्रकृति आगे बढ़ती है। ये जो पूरा साइकिल है, खाने से लेके आपके शुक्र का बनना, 44 डेज का ये साइकिल है। खाना नहीं जी खाएंगे डॉली जी, आप प्रकृति का निर्माण करने के लिए, अगला जीवन तैयार करने के लिए
आप सक्षम नहीं है, आपकी पूरी सिस्टम खत्म हो जाता है। तो एक जी भी सर। व्यक्ति को आपके जो इनफर्टिलिटी से अगर प्रॉब्लम है, हम सबसे ये कह रहे हैं, दो प्राणियों से हम डेफिनेटली कह रहे हैं, बिकॉज आईवीएफ बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत ही ज्यादा पेनफुल है सब दृष्टि से, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, वॉट एवर वे यू कॉल इट। और दूसरे जो बेरिएट्रिक वाले, जो जिनको बता दिया गया है कि आपको उस रास्ते जाना है, एक बार अनलोड को जरूर ट्राई करके देखना चाहिए। हम तो कोई प्रोडक्ट दे नहीं रहे, कोई गोली, कैप्सूल, हर्बल सप्लीमेंट, प्रोटीन शेक, कोई चूर्ण, कोई पाउडर, कोई इंजेक्शन, हम तो कोई भी प्रोडक्ट नहीं दे रहे, खाने पे आधारित है और कुछ करना नहीं है। गेहूं और चावल पे आधारित है। जो भी गेहूं और जो भी चावल आपके घर में खाया जाता है, ऐसा नहीं कि फलाने वाला थपली गेहूं लाओ, टपली गेहूं लाओ, जी सर। कुछ नहीं, जो खाना जी। जा रहा है वो खाइए। कहाँ प्रॉब्लम कहाँ है? कोई नहीं, जो मेरे को चावल मिल जैसे रहा है। जैसे मेरे को क्रेविंग होती है ना, क्रेविंग ही कह रही हूँ जी, मैं। जैसे तो मैं खजूर खा लेती हूँ, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी आयरन नहीं भी बहुत खानी है, कम है। बिल्कुल भी नहीं हैं? खानी है। खाना है तो फ्रूट खाओ। और मैंने जो ये 5 बार का रूटीन अगर आपने, डॉली जी, अगर आपने 11 बजे पेट भर के अपना मनपसंद फ्रूट खाना शुरू किया, तो ये जो स्टेटमेंट और जो सेंटेंस और जो शब्द आप बोल रहे हो, ये आपका 3 दिन के भीतर आपके जीवन से गायब हो जाएगा। ठीक ओके है सर। जी। जी। अगर जी। खजूर का फल आप खाते हो, जो एक्चुअली होता है, आप पिंड खजूर की बात कर रहे हो, जिसको पिंड खजूर कहा जाता है, वो प्रोसेस्ड फूड है, वो जी। नेचर में वैसा पाया ही नहीं जाता है। नहीं, ओके, यहाँ मिलती है वो जो खजूर का फल है वो भी मिलता है। फल मिल रहा है तो खाइए आप। वो पीला भी होता है और थोड़ा सा ब्राउन कलर का भी होता है, दोनों खाइए। पीला पीला मौज, पीला वाला। पीला वाला मिल रहा है, मौज मस्ती से पूरा पूरा खाइए, कोई गुच्छे, प्रॉब्लम। पूरे पूरे हाँ, गुच्छे मिलते गुच्छे हैं। मिल रहे हैं तो आप वो खा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मस्ती वो से एज खाइए। ए फ्रूट खा सकते हैं वो। डेफिनेटली खाने हम भी खाते हैं, जब बॉम्बे में आएंगे जिस समय तो हम खा लेते हैं उनको, है ना। जी। जी, चलिए थैंक सर। यू सो मच, थैंक यू डॉली जी। मैं सभी के साथ में शेयर करना चाहूंगा कि क्या आपको एडवाइस किया जाता है, जो ये बड़े से बड़ा साइंटिफिक जो ट्रीटमेंट है, आपको क्या क्या एडवाइस किया जाता है। तो ये नॉर्मल वे में आप देखिए। पहले मैं एम्स का ही दिखाता हूं आपको। एम्स दिल्ली, जो हमारा हिंदुस्तान का सबसे नामी गिरामी इंस्टीट्यूट है, उसी की स्क्रीन में आपके साथ में शेयर करता हूं कि वो क्या कह रहे हैं, कि अगर आपको जो साइंटिफिक ट्रीटमेंट है वो क्या कह रहा है। ध्यान से देखिएगा आप इस चीज को, मैं तो बताऊंगा। ये इन्फॉर्म्ड कंसेंट होता है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, AIIMS, न्यू दिल्ली। तो ये पेशेंट का नाम लिखते हैं, ये सारी चीजें लेते हैं, ये आपसे साइन कराते हैं ऑपरेशन से पहले। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो बेरिएट्रिक सर्जरी, ये लिखते हैं कि ओबीज पेशेंट्स, यानी कि जनरली जो थोड़े से ज्यादा मोटे हैं, जिनका BMI जो है 32.5, यानी कि 88 किलो जिनका वजन है, जो जिनकी हाइट लगभग 5 फुट 5 इंच है, उनका ये साइन करवाते हैं। और ये स्लीव गैस्ट्रोनॉमी है, बेंडेड गैस्ट्रोनॉमी है, गैस्ट्रिक बाईपास है, ये जो दूरबीन के माध्यम से लेपारोस्कोपिक जिसको बोलते हैं, और या ओपन पेट काट के ये किसी भी तरीके से की जा सकती है। मिनी गैस्ट्रिक, बेंडेड, तो ये कई सारे तरीके के वजन कम करने के, जिसको मोटे तौर पे बेरिएट्रिक सर्जरी या मेटाबॉलिक सर्जरी भी कहा जाता है इसको, या वेट लॉस सर्जरी भी कहा जाता है, ये यहाँ पे करवाया जाता है। और ये वो फॉर्म है जो आप साइन करते हैं, जो लोग पेट कटाने हॉस्पिटल में जाते हैं, इन्हीं के सभी जो जगह इसी टाइप के फॉर्म आपको साइन करने पड़ते हैं। मैंने सफदरजंग हॉस्पिटल से भी मंगाया है, पौंडीचेरी के हॉस्पिटल से भी, कई हॉस्पिटल से मंगाया है, बट सभी लगभग सेम है। मैं एक अमेरिका के हॉस्पिटल का भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये कहते हैं कि ये आपको बता रहे हैं और बता के साइन करवा रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि जनरल अनेस्थीसिया देने के बाद में आपको एक सर्जरी की जाएगी, कि जिसमें आपका पेट काटा जाएगा और उसमें रिफ्लक्स डिजीज के हिसाब से करा जाएगा, एक पाउच बनाया जाएगा, ये बाईपास होगा, ये सारी चीजें ये एक्सप्लेन किया जा रहा है आपको मोटे तौर पे।
लिवर की भी, जब ये कहते हैं कि जब हम खोलेंगे तो अंदर न जाने और क्या क्या मिलेगा, हम सबकी सर्जरी कर देंगे। और ये आप पहले लिख के देते हैं कि डॉक्टर साहब मैं आपको पूरा अधिकार देता हूं, आप मेरे शरीर के साथ जो करना चाहें वो करिए, जितने पैसे लगे मैं देने के लिए तैयार हूं। तो लिवर की भी आप कर सकते हैं। तो ये होती है, देखिए ये तो होती है स्लीव सर्जरी, जिसमें कि आपका पेट जो आप देख रहे हैं राइट साइड में, इसको काट के निकाल दिया जाता है। और दूसरा जो तरीका है जिसमें आपका पेट कंप्लीटली काट के निकाल देते हैं, वो एक उसमें तो एक पोर्शन काटते हैं, लेकिन ये जो दूसरा वाला है जिसको RNY बोला जाता है या गैस्ट्रिक बाईपास बोला जाता है, उसमें आपका जो पेट है उसको कंप्लीटली काट के आपकी जो फूड पाइप है उसको डायरेक्टली आप देखिए इंटेस्टाइन से ज्वाइन कर दिया यहाँ पे, ये ऐसा हो जाता है। ओके, तो ये इस तरीके की अलग अलग सिस्टम्स आपके बनाए हैं। जो हमारी छोटी आंत है वो 3 पोर्शन में होती है, एक को डिओडेनम बोलते हैं, एक को जेजुनम बोलते हैं, और एक कोई और टुकड़ा होता है। तो ये इस जगह पे जोड़ देते हैं कि गैस्ट्रिक के जो जूसेस हमारी बॉडी में यहाँ पे मिलते हैं, जो लिवर से आके मिलता है या हमारी पेनक्रियास से आके मिलता है, वो जूस ये कह रहे हैं कि आपको मिलते रहेंगे। लेकिन स्टमक के जो जूसेस हैं और जो स्टमक में जो आपके फूड के ऊपर एक्शन होता है वो यहाँ पे नहीं हो पाता है। आपकी आंतों को काट के निकाल देते हैं और ये कहते हैं कि इससे आपको क्या कह रहे हैं, ये फायदा होने की उम्मीद है। और ये क्लेम करते कहते हैं कि हमें क्लेम, हम कोई गारंटी वारंटी देते नहीं है। 20 लाख रुपए लग जाते हैं, शरीर कटा दिया, गारंटी बिल्कुल ये लिख के देते हैं, कोई गारंटी नहीं है। तो ये कहते हैं वेट लॉस होगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी इंप्रूव होगी, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको बताते हैं। पॉसिबल रिस्क आपके ये बताते हैं कि क्या रिस्क आपके हो सकते हैं, और लीक हो सकता है कि यानी कि आपके जो ऑपरेशन में जो जोड़ा जाएगा वो लीक कर जाएगा, और जो स्टमक एसिड है वो आपका घुस जाएगा, और आपका मोटे तौर पे देखें बॉडी का सत्यानाश हो जाने वाला है। आप ये लिख के दे रहे हो कि मेरा कुछ गड़बड़ हो जाएगा, ब्लड क्लॉट बन सकते हैं, और जो दूसरे बॉडी के दूसरे पार्ट को अफेक्ट कर सकते हैं। वो ब्लड क्लॉट आपके दिल में जा सकता है, वो ब्लड क्लॉट आपके दिमाग में जा सकता है, वो ब्लड क्लॉट आपके लंग्स में जा सकता है। और आप ये देखें, ये लिखा हुआ है इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग, वो आपकी जान ले सकता है, आपके जीवन से आपको मुक्त कर सकता है। ब्लीडिंग हो सकती है, और ये कितना सुंदर लगता है 1% केस में 100 में से एक व्यक्ति, और जब आपको किसी को होगा तो कहते हैं आप ही उन 1% में हो। इस तरीके के मिसलीडिंग स्टेटमेंट साइंटिफिक ट्रीटमेंट में आपको दिए जाते हैं कि छोटे से लेके बड़ी मेजर लार्ज ब्लीडिंग में होकर, लार्ज ब्लीड में आकर, और उसकी वजह से आपको ब्लड चढ़ाना पड़ सकता है या इमरजेंसी सर्जरी भी करनी पड़ सकती है। एब्डोमिनल कैविटी में इंफेक्शन हो सकता है, लंग्स में इंफेक्शन हो सकता है, निमोनिया हो सकता है, आपका जो ब्लैडर है, आपका जो मूत्र का जो ट्रैक है, यूरिनरी ट्रैक है, उसमें और बाकी किसी भी टिश्यू में आपका इंफेक्शन हो सकता है। स्टमक को चोट लग सकती है, स्टमक डैमेज हो सकता है ना, इंजरी। देखिए स्टमक को, आपकी आंतों को इन्फेक्शन हो सकता है, डैमेज हो सकता है, उसको निकालना पड़ सकता है या उसको रिपेयर करना पड़ेगा सर्जरी के माध्यम से। आपकी जो स्प्लीन है उसको इंजरी हो सकती है और उसको निकालने की भी जरूरत पड़ सकती है, जिसको स्प्लेनेक्टोमी कहा जाता है। लिवर का डैमेज हो सकता है जो सीवियर भी हो सकता है, जिसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ सकती है, और या उसको लेपेरोस्कोपिक के बदले आपके पेट को काट के ठीक करना पड़ सकता है। ये एम्स का डॉक्यूमेंट है जो आपको कह रहा है कि आप मर सकते हो। इंटेस्टाइन में पेप्टिक अल्सर हो सकता है, वहां पे आप डेवलप हो सकता है, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकता है। ये मेडिसिन के द्वारा जनरली ठीक किया जाता है, लेकिन कभी कभी इसकी सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है, और इन सब आपके द्वारा दिए गए स्टेटमेंट में ये आपके साथ ऐसा हाल कर रहे हैं। नैरोइंग हो सकती है, जहां पे आपका फूड
जहां से इंटेस्टाइन में जाता है, और उसकी वजह से आपको और दूसरी एंडोस्कोपिक सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। बेरिएट्रिक सर्जरी की वजह से, वेट लॉस की सर्जरी की वजह से आपको हार्ट अटैक आ सकता है, स्ट्रोक आ सकता है, सडन वीकनेस हो सकती है, पैरालिसिस आ सकता है, और उसकी वजह से आपको मेडिसिन की जरूरत पड़ सकती है या आईसीयू में स्टे की जरूरत पड़ सकती है। यानी कि आपका खर्चा, अंतहीन खर्चा आपका यहाँ पे हो सकता है, और जीवन से हाथ धो बैठने के पूरे पूरे चांसेस यहाँ पे हो सकते हैं। ये नंबर के पे ये कह रहे हैं कि आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। देन एल पे कह रहे हैं कि बैंडेड प्रोसीजर कैरी सम एडिशनल रिस्क। ये जो बैंड है आपका, क्योंकि बहुत सारी जो प्रोसेस है, और उसकी वजह से आपका शरीर बहुत खराब हो सकता है, उसकी वजह से एंडोस्कोपिक या सर्जिकल आपका जरूरत पड़ सकती है। आपकी जो पेनक्रियाज है उसका इन्फेक्शन हो सकता है, और आपके अलग अलग बॉडी पार्ट्स के जो ऑर्गन्स हैं उनको भी फंक्शनली बहुत डैमेज हो सकता है। इसकी वजह से आईसीयू में आपका स्टे लंबे समय तक हो सकता है। बॉवल्स का ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, बाद में बहुत सारे जो टिश्यूज हैं वो आपस में चिपक जाते हैं, हर्निया हो सकता है, और इसी तरीके के इंटरनल ऑर्गन्स आपके बहुत खराब हो सकते हैं। और उनका रिजल्ट ये होगा कि इंटेस्टाइन में जो ब्लड का फ्लो है वो बंद हो सकता है, और उसके जो नतीजे हैं, उनके जो परिणाम है वो बहुत खराब और इवन फेटल का मतलब है आपकी जान भी जा सकती है, और उसको सर्जिकल रिपेयर से उसकी जरूरत पड़ सकती है। एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है, ओ पे कह रहे हैं आपको एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है, और साइड इफेक्ट, मेडिसिन के बहुत सारे साइड इफेक्ट हो सकते हैं। बेरिएट्रिक सर्जरी इज अ मेजर सर्जरी एंड द डेथ रिस्क ऑफ डेथ ये इसमें एग्जिस्ट करता है, और इसमें जो आपके कट लगाया गया है वो कट खराब हो सकता है, और एडिशनल सर्जरी आपकी वहां पे हो सकती है। देन आर पे देखिए, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन, मिनरल्स, आयरन होता ही है बाईपास सर्जरी में, और उसकी वजह से अनेमिया या कुछ इस टाइप की जो बीमारियां हैं वो हो सकती हैं। कुछ लोगों को पेट में हमेशा हमेशा के लिए दर्द रह सकता है, और भी कोई यहाँ पे जो लाइंस हैं इसमें ये भर दिया जाता है, और ये आप ही साइन करके दे रहे हैं। तो आपको फिर क्या कहते हैं, पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स। आपको आप ही कह रहे हैं कि मुझे पता है कि मुझे पॉसिबल ऑल्टरनेटिव, अगर मैं सर्जरी नहीं करवाता हूं या करवाती हूं तो मैं ये सारे काम कर सकता हूं, लेकिन आप ये भी लिख के दे रहे हो कि उसमें फेल्योर के रेट ज्यादा होते हैं, तो मैं चाहूं तो मैं ऑपरेशन नहीं भी करवा सकता हूं या करवा सकती हूं, और मैं अपने डाइट या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से या वेट रिडक्शन की दवाइयों से वेट कम करना, ये ऑल्टरनेटिव्स बताए हैं कि ऐसा हो सकता है। लेकिन साथ ही आप ये भी लिख के दे रहे हो कि मुझे ये पता है कि ये जो ऑल्टरनेटिव मुझे बताए जा रहे हैं ये मेरे लिए अच्छे नहीं है। मतलब ये 15-20 जो इन्होंने साइन करवाए जिसमें आप मर सकते हैं, वो तो लग रहा है ठीक है, लेकिन उसके जो दूसरे वाले हैं उनके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक ये बता रहे हैं। नंबर 6 पे ये कह रहे हैं कि अगर कोई पेशेंट आईसीयू में डाल दिया जाता है तो पेशेंट्स को अब अलग तरीके की ध्यान रखते हैं। फिर ये कह रहे हैं कि बेरिएट्रिक सर्जरी के बाद में कम से कम 2 दिन या लंबे समय तक आप हॉस्पिटल में या आईसीयू में रह सकते हैं। देन आई फुल्ली अंडरस्टैंड, और आप ये कह रहे हैं कि मैं इसको जो मुझे इस सर्जरी के बारे में और उसके परिणामों के बारे में मुझे पूरा ठीक से पता चल गया है। अब आई एम अवेयर ऑफ बेनिफिट्स, रिस्क एंड कॉम्प्लिकेशंस, और जो ऑल्टरनेटिव्स हैं ऑपरेशन के और प्रोसीजर के, मैं पूरी तरीके से मुझे बता दिया गया है, मैं अवेयर हूं। और मुझे ये भी पता है कि ये जो प्रोसेस है ये पेशेंट हर व्यक्ति की अलग अलग होती है।
एंड आई डिक्लेयर, यहाँ पे लिखा है आई डिक्लेयर दैट नो गारंटीज हैव बीन मेड टू मी रिगार्डिंग द सक्सेस ऑफ दिस ऑपरेशन। मतलब आपसे 5, 6, 7 लाख ले सकते हैं, उन मैडम ने तो 5 लाख 2021 में दिया था। आज इसकी जो कीमत है वो कम से कम 8 लाख रुपए की है, कम से कम 8 लाख रुपए की है। उसके बाद ये कह रहे हैं गारंटी तो बॉस कोई नहीं है, और आप लिख के दे रहे हो कि गारंटी कोई भी नहीं है। आई एम अवेयर दैट मेजोरिटी ऑफ पेशेंट्स हैव एन अनइवेंटफुल ऑपरेशन, लेकिन कुछ जो केसेस हैं आप ये लिख के दे रहे हो, मुझे पता है कि कुछ केसेस जो है उनको कॉम्प्लिकेशन नहीं होते हैं, बट बहुत कुछ केसेस में कॉम्प्लिकेशन हो भी सकते हैं, और उनमें से एक मैं भी हो सकता हूं। एंड आई अंडरस्टैंड दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू लिस्ट ऑल पॉसिबल रिस्क। और आप ये लिख के दे रहे हैं कि आपको पता है कि सारे के सारे रिस्क यहाँ पे लिख देना संभव नहीं होता है, इसमें बहुत सारे रिस्क और भी हो सकते हैं जो यहाँ पे नहीं भी लिखे हुए हैं। अगर, और ये लिखते हैं कि अगर मेरी कंडीशन खराब हो गई तो मेरा जो ऑपरेशन है वो पोस्टपोन भी हो सकता है, और मैं कभी भी अपनी ये जो कंसेंट दे रहा है, कंसेंट का मतलब है मैं अपना जो अप्रूवल दे रहा हूं, मैं अपनी जो सहमति इस ऑपरेशन के लिए दे रहा हूं, वो मैं कभी भी विड्रॉ कर सकता हूं। ये आप फिर आगे लिख के दे रहे हैं कि अगर मेडिकल एक्सीजेंसी यानी इमरजेंसी आ गई तो मेरे से जो भी ऑपरेशन करने हैं, जो भी मुझे और एक्शन डॉक्टर साहब को लेना होगा या हॉस्पिटल को लेना होगा, वो सब कर सकते हैं, और उसके लिए जो भी खर्चा होगा वो मैं सारा खर्चा देने के लिए तैयार हूं। मैं ये भी जानता हूं कि अगर इस ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर साहब जिसकी भी मदद लेना चाहेंगे, जिस भी मेडिकल एक्सपर्ट की मदद लेना चाहेंगे, वो ले सकते हैं, जब चाहे तब ले सकते हैं, और उनका सारा खर्चा मैं देने वाला हूं। मैं जो डॉक्टर साहब जो हैं वो जो भी इसकी डायग्नोस कराना चाहे, जो भी टेस्ट कराना चाहे, पैथोलॉजी हो, रेडियोलॉजी हो, या इसकी वीडियोग्राफी करना चाहे, तो उसके लिए डेफिनेटली कर सकते हैं, और मेरी पूरी सहमति इसके लिए है। आई ऑल्सो एग्री कि ये जो पब्लिकेशन, अगर आपको साइंटिफिक पब्लिकेशन करना है तो वहां पे भी मैं इसके लिए पूरी तैयार हूं। आप अल्टीमेटली ये कह रहे हो नेक्स्ट पैराग्राफ में, लीडिंग टू, अगर इन सब चीजों की वजह से, एक्स्ट्रा मेडिसिन और की वजह से अगर मेरा खर्चा बढ़ा तो मैं वो सारा देने के लिए तैयार हूं। आप ये कह रहे हैं कि मेरे जो बॉडी के पार्ट्स हैं, मेरे जो टिश्यूज हैं, जो बॉडी से निकाल दिए गए हैं, वो हॉस्पिटल जैसे चाहे, जो चाहे वैसे उसको फेंक सकता है, डिस्पोज कर सकते हैं। आप ये कह रहे हैं कि मैंने सब कुछ पूरी तरीके से समझ लिया है, मुझे सब कुछ पूरी तरीके से बता दिया गया है, और सब कुछ जानते समझते हुए, मैं सारे रिस्क को समझते हुए, उसके क्या परिणाम है उसको समझते हुए, कॉम्प्लिकेशन को समझते हुए, बेनिफिट्स को समझते हुए, परेशानियों को समझते हुए, मैं पूरी तरीके से एकदम सेटिस्फाई हूं, एकदम संतुष्ट हो गया हूं, और मेरे दिमाग में कोई भी गलत बात इन्होंने बताई नहीं है, और कोई भी फॉल्स होप यानी कि झूठी होप मुझे बताई नहीं गई है। ये सब कुछ बिल्कुल सही सही कह रहे हैं, और ये जितने भी, मैं ये जो पूरे होशो हवास में अपनी मौत का फरमान ये साइन कर रहा हूं, आप ये कहना चाह रहे हैं, ये मैं पूरे होशो हवास में यहाँ पे साइन कर रहा हूं, और मैं 18 साल से ज्यादा हूं, और कोई भी बिना डर के, बिना किसी थ्रेट के, यानी कोई भी मुझे धमकाया नहीं गया है, और कोई भी मुझे यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई लुभावन दिया नहीं गया है, और इस तरीके से आप ये यहाँ पे साइन करते हैं, और मोटे मतलब आप अपनी मौत का फरमान यहाँ पे साइन करते हैं। नतीजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और हम सबने देखा है कुछ मिलने वाला नहीं है, ये बात तो निश्चित है। तो उसके बाद कोई मिलता ही नहीं है। मैंने कितनी कोशिश करी, डॉली जी आई हैं केवल यहाँ पे बताने के लिए, अदरवाइज किसी ने, इतने सारे 4 लोगों ने तो कम से कम लिखा है
कि मैं बताने वाला हूं कि मैंने ऑपरेशन कराया है। कोई किसी को सहायता करने के लिए तैयार नहीं है इस दुनिया में कि मैंने अपने जीवन में क्या हासिल किया है, क्या एक्सपीरियंस किया है, फायदा हुआ भी है कि नहीं हुआ है, कोई बताने को तैयार नहीं, कोई पूछने को भी तैयार नहीं, और कोई अपने सिस्टम में डालने को तैयार बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक अमेरिका का ये जो बेस्ट बेस्ट ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल है, आपके साथ मैं वो शेयर करने की कोशिश करता हूं। वो क्या कह रहा है अमेरिका का, ये सारी चीजें बिल्कुल सत्यापन किया जा सकता है। नॉर्थ काउंटी मिनिमली इन्वेजिव सर्जन्स ऑफ नॉर्थ काउंटी कंसेंट डॉक्यूमेंट फॉर बेरिएटिक सर्जरी। ये पूरी दुनिया का दस्तूर है कि जब भी आप कोई सर्जरी करवाते हैं, छोटी भी सर्जरी करवाएंगे, तो ये साइन कराया ही जाता है। और इस डॉक्यूमेंट में और कुछ लिखा हो या ना लिखा हो, लेकिन ये तो पक्का लिखा है कि इस ऑपरेशन के दौरान मैं मर भी सकता हूं, और इसलिए ये बॉडी देने से भी 4, 5, 8 पूरा रुपया लगे, और तब तक बॉडी भी दी नहीं जाती है, ये हम सभी जानते हैं। ये बाकी तो सारी की सारी चीजें वही हैं। आई एम अवेयर कि ये लोग साइन करेंगे। ये कितने पन्ने का, जो हमारे पास 10 पन्ने का ये डॉक्यूमेंट यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। ये वेट लॉस की सर्जरी है, इसमें इतना BMI 35 हो गया है कि 40 हो गया है, सीवियर डायबिटीज है, PCOS है, ये सारी बीमारियां इसमें ठीक हो जाती हैं। ये सारी की सारी बातें इसके अंदर में यहाँ पे लिखी होती हैं। बेनिफिट इसके हैं कि वजन कम हुई, तो डेफिनेटली बेनिफिट तो बताएंगे, होगा कि नहीं होगा वो एक अलग बात है। वेट लॉस कितना होगा भी कि नहीं होगा, लोगों को क्या जॉइंट पेन, बैक पेन होता है, एसिड रिफ्लक्स होता है, डायबिटीज होती है, हाइपरटेंशन ठीक होगा कि नहीं होगा, जो नींद ना आने की प्रॉब्लम है, स्लीप एपनिया जिसको कहते हैं, OSA ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, वो ठीक होगा कि नहीं होगा। कॉम्प्लिकेशन ये देखिए कौन से केस आ सकते हैं, फिर कि वजन हो सकता है ना भी कम हो, कह रहे हैं ये हो सकता है ना भी कम हो, हर्निया हो सकता है, इन्फेक्शंस हो सकते हैं, अल्सरेशंस हो सकते हैं, निमोनिया हो सकता है, ब्लड के क्लॉट हो सकते हैं, लेग में हो सकते हैं, कहीं पे भी हो सकते हैं, आपका कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, बॉवल्स ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, लीक हो सकता है, और फाइनली डेथ भी आपकी हो सकती है। आप खुद साइन कर रहे हो, ये प्रोसेस है। डंपिंग सिंड्रोम हो सकता है आपका। डंपिंग सिंड्रोम का मतलब है कि आपको खाना खा नहीं सकते हो, आप पानी भी पी नहीं सकते हो, ये प्रॉब्लम है, साइड इफेक्ट है जिसमें आपको डंपिंग सिंड्रोम, हार्ट रेट आपका बढ़ सकता है, बहुत बीमार आप हो सकते हो, क्रॉनिक नोजिया हो सकता है, हमेशा आपको उल्टी उल्टी जैसा, नशे की हालत में वॉमिटिंग जैसा सेंसेशन क्रॉनिक जीवन भर के लिए हो सकता है। और गैस्ट्रिक के लिए विटामिन B1 और B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। गैस्ट्रिक बाईपास पेशेंट्स को ये देखिए डेफिशिएंसी हो सकती है, फोलेट की डेफिशिएंसी, आयरन की डेफिशिएंसी, कैल्शियम की डेफिशिएंसी आपको हो सकती है, और उसकी वजह से आपका स्वास्थ्य बहुत खराब रह सकता है। जो गैस्ट्रिक लीव वाले हैं, थायमीन की प्रॉब्लम है, हेयर लॉस हो सकता है, आपको जिंक की कमी हो सकती है, और आपका वजन रुक भी जाता है। गॉल स्टोन, आपका जो गॉल ब्लैडर है उसमें स्टोन की प्रॉब्लम हो सकती है, जो समय के साथ आपका गॉल ब्लैडर को भी निकाला जाएगा, और आपका उसको लिए दवाई चलेगी। हाई रिस्क प्रेगनेंसी, ये देखिए क्या लिखा है, अफेक्टिव बर्थ कंट्रोल मस्ट बी प्रैक्टिस्ड ड्यूरिंग द पीरियड, ड्यूरिंग द फर्स्ट पहले 2 साल तक, एट लीस्ट पहले 2 साल तक आपको, अगर आप महिला हैं तो प्रेग्नेंट भी नहीं होना है। देयर आफ्टर प्रेगनेंसी इज ओके बट मस्ट बी केयरफुली सुपरवाइज्ड बाय एन एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर। 2 साल तक तो करना ही नहीं है, उसके बाद भी करना है कि नहीं करना है, ये डॉक्टर साहब आपको बताएंगे। आप गए थे इसलिए कि मैं वजन कम करूंगी और मेरे घर में नन्ही नन्ही किलकारियां गूंजेंगी, लेकिन यहां तो कह दिया 2 साल तक तो करना ही नहीं है। ये अमेरिका का डॉक्यूमेंट है। द सर्जरी, और आपका एक्सरे करेंगे, सर्जरी,
प्री ऑपरेटिव ये सारी तैयारी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। इन हॉस्पिटल फॉर 2 days, सम पेशेंट्स रिक्वायर CT स्कैन, स्टेपल लाइंस, है ना। अभी आपका हफ्ते हफ्ते आपको आना है, फिर उसके बाद पहले 6 महीने आपको हफ्ते हफ्ते आना है। अभी 6 महीने में जब आप 26 बार जाएंगे या 10 बार जाएंगे, हर बार आपको 2,500 की फीस देनी है। तो ये फीस पे फीस देते चले जाओ, फिर टेस्ट पे टेस्ट करवाते चले जाओ, दवाइयों पे दवाइयां खाते चले जाओ, और उसके साथ ही आपको सप्लीमेंट पे सप्लीमेंट खाते जाना है। ये आपका हाल करना है। नो एक्टिविटी, आपको एक्टिविटी भी करनी है। आपको मतलब कुछ एक्सरसाइज कम से कम 40 मिनट की करनी है। फिर आपको हॉस्पिटल में जाना है। देयर आर पहले 3-4 हफ्ते में अभी मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके का वेट लॉस ये आपको ज्वाइनिंग ए जिम ये कहते हैं। ये देखिए, जिम तो ज्वाइन करना ही है। ज्वाइनिंग ए जिम इज अ ग्रेट वे, वो भी प्रोफेशनल ट्रेनर के साथ। सर्जरी आपने कराई और ये कह रहे हैं कि आपको सारी डेफिशिएंसीज आ सकती हैं, और उसके बाद में आपको जिम ज्वाइन कर, आप खुद ही लिख रहे हो कि मैं जिम ज्वाइन करूंगा, और वो भी प्रोफेशनल ट्रेनर के साथ जो मेरा एक्सरसाइज डिजाइन करेगा। अब ये क्या कह रहे हैं, देखिए बहुत ध्यान से सुनिए। सर्जरी, रिमेंबर, ये दुनिया का सबसे बेहतरीन हॉस्पिटल है। दिस सर्जरी इटसेल्फ डज नॉट गारंटी वेट लॉस, रादर इट नीड्स टू बी थॉट ऑफ एज अ टूल टू हेल्प यू लूज वेट। यानी कि ये केवल एक टूल है जिसकी सहायता से आप वजन कम कर सकते हैं। बेरिएट्रिक सर्जरी की वजह से कभी भी वजन कम नहीं होगा, ये खुद साइंटिफिक लोग कह रहे हैं। ये केवल एक टूल है। जैसे कि अगर आपके पास साइकिल की टायर की हवा निकल चुकी है, अगर आपके पास पंप है, उस पंप की वजह से आप साइकिल में हवा भर देंगे, ये कतई जरूरी नहीं है। पंप एक टूल है, और जिससे कि आप हवा भर सकते हो, केवल उतना हो। भरेगा कि नहीं भरेगा वो एक पता नहीं है। 4th वीक में यू आर मेंटेनिंग आयरन सिम्टम्स टू बी अवेयर ऑफ। ये कह रहा है कि आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज आनी ही आनी है, और आयरन डेफिशिएंसी, फैटीग, वीकनेस, रैपिड हार्ट रेट, एक्सरसाइज, ये सब होना ही है। विटामिन B12 की डेफिशिएंसीज, उसकी वजह से हाथों में पांव में जलन, मसल का वीकनेस, और हाथ पैर कांपेंगे, चल नहीं पाएंगे। आपकी जो टंग है वो हमेशा छाले छाले रहेंगे, और बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। कभी कभी ये लिख रहे हैं कि ये जो डेफिशिएंसी है ना, ये 6 महीने में या साल भर के बाद भी आ सकती है। क्यों? अभी तक आपने जो अच्छा खाना खाया है वो आपको सपोर्ट करेगा, लेकिन 1 साल के बाद में आपको बहुत सारी सर्जरी करनी पड़ सकती है, और फिर आपको बहुत सारे सप्लीमेंट आपको लेने पड़ सकते हैं। 9th मंथ के बाद में जो है आपको डाइटरी डिसिप्लिन लेके चलना है, और एक्सरसाइज प्रोग्राम लेके चलना है। अगर एक्सरसाइज ही करनी है, डाइटरी प्रोग्राम ही लेके चलना है, जहां पे आपको सिर्फ नमक का पानी या दाल का पानी या सूप पिलाए। जब मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरीके का आपको खाना खिला रहे हैं ये लोग। वेट लॉस सर्जरी कराने के बाद आपको लगता है कि मैं समोसा खा लूंगा या खा लूंगी, कुछ होने वाला नहीं है ना। सो इसलिए अभी जो मजे की बात जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था वो देखिए। ये आप कह रहे हैं गुड न्यूट्रिशन इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ माय लाइफ लॉन्ग हेल्थ मेंटेनेंस। हम तो यही कह रहे हैं। न्यूट्रिशन आपको क्या लगता है एक रोटी में मिलेगा? डॉक्टर साहब खा रहे हैं एक रोटी सुबह, एक रोटी शाम को, ऐसे न्यूट्रिशन मिलेगा? या मैंगो खाने से, लीची खाने से, जो 5 बार दाल सब्जी खाने से न्यूट्रिशन मिलेगा? और ये आप खुद लिख के देते हो जब आप ऑपरेशन करने जाते हो। मुझे ये पता है, आई एक्नॉलेज एंड एग्री दैट
Good nutrition is an essential part of my lifelong health maintenance. मुझे पता है कि मेरी अच्छी लाइफ के लिए, मेरी अच्छी हेल्थ के लिए और उस हेल्थ को बनाए रखने के लिए गुड न्यूट्रिशन इज द रिक्वायरमेंट, मिनिमम रिक्वायरमेंट। ये कह रहे हैं आफ्टर सर्जरी, मुझे पता है, आप खुद कह रहे हैं मुझे पता है कि सर्जरी के बाद में मुझे एक एक चीज फॉलो करनी है, एक एक स्टेप को फॉलो करना है। अगर मुझे खाने के बारे में कोई सवाल पूछना है तो मैं क्लिनिक के पास आऊंगा और वो क्लिनिक ही आपको बताएगा कि आपको क्या खाना खाना है। मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं इसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, हर डॉक्यूमेंट में वो लिखा है क्योंकि ये स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं। आई हैव डिस्कस्ड विद माई फैमिली कि मुझे कैसा खाना खाना है ऑपरेशन सर्जरी के बाद। ये लिखा हुआ है कि मैंने अपनी फैमिली से पूछ लिया है और उनको बता दिया है, उनके साथ डिस्कस कर लिया है कि मुझे क्या खाना खाना है और मेरी हैबिट्स कैसे चेंज होंगी सर्जरी के बाद। इसका कहने का मतलब है कि मेरी धर्मपत्नी जी मेरे लिए वो खाना बनाने के लिए तैयार है जो ये डॉक्टर साहब कह रहे हैं या ये जो हॉस्पिटल कह रहा है, और हम एग्जैक्टली वही बात कह रहे हैं कि आप डॉक्टर आप अपनी परिवार से बात करें ना करें, हम आपके परिवार से बात करेंगे, उनको खाना खाने का महत्व सिखाएंगे और मैडम XYZ इस प्रोग्राम को ज्वाइन करेंगी और पूरे घर परिवार का जो लाइफस्टाइल है और जो मील पैटर्न है वो सब कुछ बदलेगा। हम यही तो कह रहे हैं। इसको जानने के लिए आपको 15 लाख रुपए खर्च करने हैं, जो कि यहाँ पे अनलोड में 15,000 भी नहीं होते हैं, 12,000 3,000 का डिस्काउंट ही चल रहा है। हाँ, अभी आप देखिए, मैंने अपनी न्यूट्रिशन नीड को पहले से आंक लिया है। मैंने ढूंढ लिया है कि मैंने एक हाई प्रोटीन का ड्रिंक पीना है। अभी आप सोचिए, हाई प्रोटीन का ड्रिंक आपको 3 बार 3 चम्मच अगर आपको खाने हैं तो कम से कम 10,000 रुपए का ये प्रोटीन ड्रिंक आपको इससे कम मिलेगा नहीं। मैंने एक ब्लेंडर खरीद लिया है और मैंने फ्रूट देख लिया है कि जो मैं खाऊंगा, क्योंकि आपको चबा के खाना अब वो दिन गए। पेट कटाओ और बस पीना ही पीना है, कुछ सॉलिड आप ले नहीं सकते हो। नंबर 3 पे क्या कहते हैं, मैंने ये देख लिया है कि कौन सा फूड मुझे खाना है, वो ब्लेंडर में चर्न कर करके ही खाना है। अब ये क्या कह रहे हैं, माई न्यूट्रिशन नीड्स, यानी कि मेरे शरीर को जो नरिशमेंट चाहिए ऑपरेशन के बाद भी वही रहेगा जो ऑपरेशन से पहले है। शरीर तो वही है ना, शरीर को चलाने के लिए वही नरिशमेंट चाहिए जो आपको जीवन भर चाहिए, चाहे वो जब आप छोटे थे तब और चाहे आप ओल्ड एज में आएंगे तब। However, because I will not be able to eat the same volume of food, I will not be able to meet these with the food alone। अब क्या कह रहे हैं, अभी देखिए बड़े कमाल की बात है, हम वही बात कह रहे हैं और लोग, ये साइंटिफिक बातें हैं। क्या कह रहा है कि मेरे शरीर को चलाने के लिए वही नरिशमेंट चाहिए ऑपरेशन के बाद भी जो मुझे पहले चाहिए, और क्योंकि ऑपरेशन के बाद जब मेरा पेट काट दिया जाएगा तो मैं खाना खा ही नहीं पाऊंगा, तो मेरी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं होंगी केवल खाने से। इस वजह से मुझे मल्टीविटामिन भी लेने हैं फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाइफ। मुझे पूरे जीवन भर मल्टीविटामिन लेने ही लेने हैं, चबाने वाले हों चाहे खाने वाले हों चाहे चूसने वाले हों। चूसने वाले इसलिए लेने हैं क्योंकि आप चबा के खा नहीं सकेंगे। ढेर सारे आपको मल्टीविटामिन लेने हैं। आप खुद ही कह रहे हैं कि मुझे पता है मेरी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट वही रहनी है, लेकिन पेट कट जाने की वजह से मैं खाना खा नहीं पाऊंगा, इस वजह से मुझे मल्टीविटामिन रेस्ट ऑफ माई लाइफ लेने हैं, हर दिन लेने हैं।
ये आप खुद ही लिख के दे रहे हो। तो भाईजान मैं यही कह रहा हूं कि जागना है तो पहले जाग जाओ, पेट कटाने के बाद में अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, पहले ही ये सारी चीजें कर लो। और इसका मतलब ये भी ये साइंटिस्ट ये मान रहे हैं कि नरिशमेंट तो खाने से ही मिलेगा, न्यूट्रिशन तो खाने से ही मिलेगा, पेट भर के खाने से ही मिलेगा। लेकिन ये बात आपको, आप जागेंगे जब आप हॉस्पिटल के बेड पे पड़े हुए होंगे। वहां से बाहर आएंगे कि नहीं वो एक अलग बात है, लेकिन ज्ञान चक्षु आपके उस दिन खुल रहे हैं। आई विल नीड टू टेक कैल्शियम एंड विटामिन, मल्टीविटामिन, कैल्शियम, विटामिन बी, आयरन सप्लीमेंट हर दिन आपको लेना है। यानी मुट्ठी भर के दवाइयां, डब्बा भर के सप्लीमेंट जीवन भर आपको लेने हैं। आप ये डिक्लेयर कर रहे हो, साइन कर, डॉक्टर नहीं कह रहा, आप कह रहे हो, ये सब डॉक्यूमेंट आपको साइन करने होते हैं। I talk to my doctor about additional supplements I may need and talk to my doctor about the additional herbs। यानी कि आपको जड़ी बूटियां भी लेनी है, आपको सप्लीमेंट, एडिशनल सप्लीमेंट भी लेने हैं, है ना। ये सब आप लिख के दे रहे हो। आप क्या कह रहे हो ये देखिए, एक्नॉलेजमेंट ऑफ कंसर्न, हेल्थ कंसर्न, क्या कह रहे हो आप, पेज 2 of 2। आई रियलाइज, मुझे ये आभास हो रहा है, मुझे मतलब आपको जो पेट कटाने के चक्कर में है, अगर इफ आई नेग्लेक्ट टू टेक माई सप्लीमेंट्स आई मे सफर फ्रॉम डेफिशिएंसीज इन सोडियम एंड पोटेशियम। अगर मैं जो डॉक्टर साहब जो सप्लीमेंट लेने को मना करूं, अगर मैं नहीं लूंगा तो मेरे शरीर में सोडियम और पोटेशियम खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, और उसकी वजह से मैं बहुत बीमार हो जाऊंगा, सीवियर इलनेस, और मेरी डेथ भी हो सकती है। मैं डेफिशिएंसी की डिजीजेस भी मुझे आ जाएंगी, जो कि एनीमिया, स्कर्वी, ऑस्टियोपोरोसिस मुझे हो जाएगा। ये आप लिख के दे रहे हो। आई नीड टू ईट और ड्रिंक 70 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर डे। प्रोटीन का मतलब ईट नहीं करना है आपको, वो डब्बा भर भर के खाना है 10,000 महीने का। आई रियलाइज दैट देयर कैन बी सीरियस हेल्थ रिलेटेड साइड इफेक्ट्स ड्यूरिंग मसल वेस्टिंग एंड वीकनेस। आपकी मसल घुलनी शुरू हो जाएंगी, बहुत वीकनेस आ जाएगी, और आपकी हार्ट की मसल को भी डैमेज होगा, जिससे आपकी इम्यूनिटी खत्म हो जाएगी अगर आप खाना नहीं खाएंगे। तो भाईजान हम यही कह रहे हैं, खाना खा लो, हम तो यही कह रहे हैं। अगर, और ये क्या कह रहे हैं, खाना नहीं खाओगे तो मसल वीक हो जाएंगी, हार्ट की मसल वीक हो जाएंगी, हार्ट अटैक आ सकता है, और उसकी वजह से परेशानी है। और हम एग्जैक्टली वही कह रहे हैं। आई नीड टू हैव, मतलब मुझे 64 आउंसेस पर डे ड्रिंक लेना है, जिससे डिहाइड्रेशन नहीं हो, और मैं अपना ध्यान रखूंगा। प्रोटीन ड्रिंक्स मैं लूंगा, जिससे कि मेरा जो हाइड्रेशन है वो पूरा का पूरा रहे। मैं जितने भी शुगर्स हैं, सिंपल शुगर, उनको नहीं खाऊंगा। कोई कैंडीज, कोई कुकीज, कोई सोडा बिल्कुल भी नहीं खाना। अगर जिन लोगों का बाईपास सर्जरी हुआ है उनको डंपिंग इफेक्ट आएगा, बेरिएट्रिक सर्जरी वालों को बहुत ही प्रॉब्लम होने वाली है। जितना भी वेट आपने लॉस किया है, 20 किलो लॉस किया है, हमने देखा मैडम ने 22 किलो वेट लॉस किया है, तो 24 किलो वापस आना है। आप ये खुद लिख के दे रहे हैं। आप आगे क्या लिख के दे रहे हैं कि सर्जरी के बाद मैं थोड़ा थोड़ा खाना खाऊंगा, अच्छे से चबा चबा के खाऊंगा, धीरे धीरे खाऊंगा, और मैं अपने पेट को भरूंगा नहीं। अरे तो जब चबा के खाना, ये चीजें तो आप ऑपरेशन से पहले भी कर सकते हो ना, तो कर लो थोड़ा। वैसे हम तो पेट भर के खा रहे हैं, लेकिन ये ऑपरेशन के बाद भी खाना तो खा ही नहीं पाओगे, बंद। आप तो टॉफी चॉकलेट नहीं खा पाओगे। देयर आर सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं जो मैं अपने खाने में करूंगा, और मैं बेरिएट्रिक सर्जरी के बाद क्या नहीं खा पाऊंगा। मेरा जो नया खाने का तरीका है, मुझे पूरे जीवन भर लेके चलना है, जिससे कि मैं अपना हेल्दी वेट ले सकूं। और हम तो भाईजान यही कह रहे हैं, हम यही तो कह रहे हैं कि खाना वही तरीका से। हम तो आपके जीवन में कोई कबाड़ नहीं कर रहे हैं, तो बहुत खूबसूरत जीवन आपका बनाने वाले हैं। क्यों आपको ऐसे रास्ते पे जाना है?
और मुझे अपने डॉक्टर के साथ में रेगुलर फॉलो अप करना है, और एक डाइटिशियन के साथ में, मतलब महीने में 3 महीने में 4 महीने में आपको अपने डॉक्टर के पास, आपकी डाइटिशियन के पास रेस्ट ऑफ योर लाइफ आपको जाना ही है। ये आप कह रहे हैं, ये आप अपने हाथों से लिख के कह रहे हैं। ओके, एक चीज मैं यहाँ पे और आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। लेट मी सी। ओके, एक मैं आपके साथ और शेयर करूंगा, एक और पहुंचा हुआ जो हॉस्पिटल है, अल्टीमेटली यही कह रहे हैं कि डाइटरी डिसिप्लिन आपको लेके आना है। हम यही कह रहे हैं कि आपको डाइटरी डिसिप्लिन लेके आना ही है। जब तक आपके जीवन में डिसिप्लिन नहीं होगा, कहीं पहुंचने वाले नहीं हो। आप ऑपरेशन भी करा लो, तभी भी वो यही कहेगा कि आपको तो जीवन में डिसिप्लिन लेके आना ही है, और कोई भी रास्ता आपका होता नहीं है, हो सकता नहीं है। अभी एक डॉक्यूमेंट मैं आपको और दिखाता हूं, और उसके बाद में मैं आपके साथ में शेयर करूंगा ये ऑपरेशन के बाद में आपको क्या फॉलो करना होता है। ओके, नाउ मैं एक स्क्रीन आपको साथ और शेयर कर रहा हूं। ये भी बहुत कमाल का अमेरिका का एक हॉस्पिटल है। वेट लॉस सर्जरी सेंटर एट प्लाईमाउथ, यूके के प्लाईमाउथ में ये सर्जरी सेंटर है। ये क्या कह रहा है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट, अल्टीमेटली वही बातें लिखी हुई हैं कि मैं मर भी सकता हूं। ये सारी की सारी चीजें डॉक्टर साहब जितना मर्जी पैसे ले लें, एडिशनल प्रोसेस कर लें, जो भी करना चाहें करें, सारे पैसे ले लें। और कितने पेजेस का है ये, 5 पन्ने का, क्योंकि बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है। मेरी डेथ हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है, लीक हो सकता है, नोजिया हो सकता है, किडनी फेल हो सकती है, हार्ट अटैक आ सकता है, फूड इंटॉलरेंस हो सकती है, मेडिकल कंसर्न ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था, ये बहुत बड़ा वहां का हॉस्पिटल है, और ये पेशेंट एग्रीमेंट है। यहां भी ये कहता है, आई एग्री नॉट टू गेट प्रेग्नेंट फॉर 18 months आफ्टर द बाईपास, यानी कि 18 महीने तक आपको कोई भी किसी भी तरीके की प्रेगनेंसी में आपको जाना नहीं है। माई डॉक्टर हैज नो रेस्पॉन्सिबिलिटी अबाउट द बिलिंग एंड फाइनेंशियल्स, दिस इज व्हाट इट इज सेइंग। ये बहुत ही कमाल की चीजें हैं जो मैं अपनी वेबसाइट पे भी डाल दूंगा। इसमें एक चीज मैं आपके साथ में और शेयर करना चाहूंगा, ये आखिरी पन्ना है इस कंसेंट का। ये क्या कह रहा है, अल्टीमेटली ये है पेशेंट की कंसेंट। आई एम अवेयर, आई एम अवेयर, लास्ट लाइन देखिए आप, इसमें क्या कह रहा है, आई एम अवेयर दैट द प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी, ये हॉस्पिटल का डॉक्यूमेंट है, हॉस्पिटल खुद कह रहा है, लेकिन साइन आपसे करा रहा है, और ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। ओके, आई एम अवेयर दैट प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी इज नॉट अ साइंस, and I acknowledge that no guarantees have been made to me concerning the result of my process। तो ये हॉस्पिटल क्या कह रहा है आपसे, अजिन, हॉस्पिटल ये कह रहा है कि जो मेडिसिन है वो एक साइंस नहीं है, सर्जरी साइंस नहीं है। डॉक्टर ये कह रहा है, ये हॉस्पिटल कह रहा है, और आप उस पर साइन कर रहे हैं, केवल साइन कर रहे हैं। ये सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं मैं अपने उसमें लगा देता हूं। अब हम बात कर रहे थे कि डाइट क्या होनी चाहिए खाने के लिए, ये क्या डाइट आपको देते हैं जिसको आपको जीवन भर लेके चलना है। लेट मी सी,
आपके साथ में शेयर करता हूं कि इसी तरीके की डाइट आपको दी जाती है। यहाँ पे ये स्क्रीन आपके सामने आई। ईटिंग एंड ड्रिंकिंग फॉलोइंग सर्जरी फॉर ओबेसिटी। ओके, ये क्या कह रहा है? लिक्विड डाइट, सॉफ्ट लिक्विड डाइट, सॉफ्ट हाई प्रोटीन डाइट, लिक्विड, आपको लिक्विड ही लिक्विड इसके अंदर में यहाँ पे लेने हैं। क्या होगा? मिल्क हो सकता है, पॉरिज हो सकता है, ग्लास ऑफ मिल्क हो सकता है। लंच में भी आपको प्योरी, मतलब आपको पीस पीस के कुछ खाना है। स्क्रैम्बल्ड एग, बेक्ड बीन्स, स्नैक्स। तो ये मोटे तौर पे आपको देखें तो आपको कुछ भी खाने के लिए ये हाई प्रोटीन के तो इस तरीके की चीजें डिनर में आपको सब पीस पीस के थोड़ा थोड़ा आपको दाल के, मूंग दाल के पानी। हिंदुस्तानी डाइट मुझे कहीं मोटे तौर पे दिखाई नहीं दी, बट अगर आप देखें तो लिक्विड डाइट पे ही आपको यहाँ पे रहना होता है और कुछ भी करना नहीं है आपको। हम ये कह रहे हैं, खाना खाइए, उसी से जीवन में कल्याण है और कोई भी रास्ता होता नहीं है। आप सभी समझदार हैं, जो भी आपको पूछना है वहां पे पूछिए, लेकिन एक बात तो निश्चित है, सर्जरी जितनी मर्जी करा लो, आप जो मर्जी करा लो, जीवन में खाना तो कोई नहीं खाने दे रहा आपको। का पेट कटा के भी नहीं खा पाओगे। अगर आप प्रेगनेंसी की वजह से कोई जाना चाह रहा है, बच्चे तो नहीं होंगे, ये 2 साल तक तो नहीं होंगे, ये तो गारंटेड बात है। यहाँ पे मैंने एम्स में भी आपको दिखाया, यू कैन नॉट कंसीव। तो किसी के मन में कोई सवाल है तो पूछें, वरना मैं इस मीटिंग को यहीं पे खत्म करूंगा। मुझे जो बताना था आपको मैंने बताने का कोशिश किया है, एविडेंसेस के साथ में, एक्चुअल हाईएस्ट ऑफ द ऑर्डर साइज के साथ में। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ डॉली जी का, जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर किए। सो कोई सवाल नहीं है, कोई किसी को कुछ पूछना नहीं है, मुझे जो बताना था मैंने बताया। आप सभी का समय शुभ हो। समझदारी बरतने में है और कोई भी रास्ता होता नहीं है। खाना खाने में ही समझदारी है, फ्रूट खाने में ही समझदारी है। नमस्कार, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू।